हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। थोड़ा आ गया तो मैं इसको इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि कुछ लोगों ने बोला था कि हम आ नहीं पाते हैं तो आप हमें शेयर कर दिया करो अपना रिकॉर्ड करके प्राइवेट है, क्योंकि पब्लिक में तो नहीं डाल सकते इस वाले लेक्चर को, तो इसलिए मैं इससे जस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हमने जो भजन गाया बड़ा ही अच्छा भजन है, आप इसे निकाल सकते हो। उसको पहले इसको मीनिंग को डिस्कस करते हैं, काफ़ी हैवी मीनिंग है वैसे तो। मैं कह रहे हैं सबसे पहले भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हमें एक वाला भजन तो गाते हैं हम, गोपीनाथ मम निवेदन शुरू, लेकिन ये वाला भजन जो है वो कौन सा है? गोपीनाथ बुझाओ संसार ज्वाला। संसार की ज्वाला को आप क्या करो? बुझाओ, है ना। हर कोई ज्वाला में तप्त है नहीं। कल हम पढ़ रहे थे 11th कैंटो, उसमें एनिलेशन के बारे में बताया था। एनिलेशन जब होती है तब क्या होता है? तो जब एनिलेशन होती है उस टाइम पे जैसे 100 साल तक सूखा पड़ता है। 100 साल तक सूखा पड़ता है क्योंकि अरे 2011 में सूखा पड़ा, 2011 में जब मैं 11th में था, 10 में या 11 की बात है, तो सूखा पड़ा था तब उस टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही गर्मी और तो यानी 100 साल तक क्या पड़ता है? सूखा, स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। तो पृथ्वी पे मतलब मान लो 100 साल तक अगर सूखा पड़ रहा है तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? कोई जीवित रह पाएगा? 100 साल तक सूखा पड़ रहा है पृथ्वी, यहाँ पे 1 साल में हालत ख़राब हो जाती है। 100 साल तक सोचो सूखा पड़ रहा है, टेम्परेचर सूरज का बढ़ता जा रहा है। और हम डिस्कस कर रहे थे पहले टेम्परेचर 40-45 इतना ज़्यादा था, अब तो 55-60 इतना जाने लग गया है ना। 55 भी पहुँच गया था पिछले बार दिल्ली का टाइम, तो ज्वाला के समान है। और फिर जब वो 100 साल गया, जब 100 साल सूरज ने तपाया और नीचे से संकर्षण भगवान क्या करते हैं? भगवान संकर्षण ज्वाला फेंकते नीचे से अग्नि फेंकते, तो ऊपर से नीचे से सब तरफ से क्या व्यक्ति तप रहा है यानी। और फिर उसके बाद 100 साल तक बारिश होती है, नॉन स्टॉप बारिश। और एक एक बारिश की एक एक बूंद का जो साइज है बताया गया हाथी के पैर के समान होता है। हाथी का पैर जितना बड़ा होता है उतना बड़ी बूंद होती है। और 100 साल तक लगातार बारिश होती। अभी 9 अगस्त को तो बलराम जयंती थी, तो उस दिन बारिश हुई थी, देखा था पूरा भर गया था। आने जाने वालों की कोई नहीं थी, कई लोग आ ही नहीं पाए थे फेस्टिवल में बलराम जयंती। तो कहने वाले ज्वाला, तो हर कोई ज्वाला से तप्त है। और एक्चुअली में 3 ताप सभी को सताते हैं भगवान में। 3 ताप कौन कौन से हैं? आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि। और साथ साथ में जन्म मृत्यु देवा। तो ये कुल मिला के हर कोई, और ये सारी की सारी सफरिंग का कारण क्या है? दैट इज अविद्या, अविद्या है ना। तो कुंती महारानी भी इस चीज़ को बताती हैं कि अविद्या काम कर्म, अविद्या काम कर्म। बिकॉज ऑफ अविद्या लिविंग एंटिटी एंगेजेस इन मटेरियलिस्टिक एक्ट। अविद्या काम कर्म कर्म भी भवे अस्मिन क्लिश्यमाना। अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण अर्हणि करिष्यन इति केचित्। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान को कुंती महारानी कहती है भवे अस्मिन क्लिश्यमाना, इस भौतिक जगत में क्लिश्यमाना मतलब सताए जा रहे हैं या तप रहे हैं। क्लिश्य मतलब क्लेशों से, है ना। क्यों? भवे अस्मिन क्लिश्यमाना अविद्या काम कर्म, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस। और इग्नोरेंस की वजह से लोग क्या हैं इस भौतिक जगत में सताए जा रहे हैं।
मतलब सताए क्या जा रहे हैं, वो खुद खुद ही उसका कारण है, अपनी सफरिंग का खुद ही कारण है। हाँ, बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस, बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस अबाउट व्हाट, देयर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी व्हाट, आई एम दिस बॉडी। मतलब वो इससे आइडेंटिफाई करते हैं, एक्चुअली अपनी रियल आइडेंटिटी को वो इस चक्कर में क्या है वो सताए। अविद्या यातना आर्य नहीं सहे जन्म मरण नाम। तो कह रहे हैं मुझसे अविद्या और पुनः पुनः जन्म मरण का चक्र अब और नहीं सहा जाता, और नहीं सहा जाता, बस स्टॉप दिस। यानी तो कहने का मतलब ये है कि और नहीं सहा जाता, और नहीं, यानी आप में से है किसी को ऐसा फील, बस और नहीं सहा जाता, बस दिस शुड बी द लास्ट टाइम वी आर सफरिंग, इसके बाद अब नहीं, जन्म मरण, जन्म मरण माला, जन्म मरण की माला फिर से नहीं फेरनी है, इसलिए हरे कृष्ण माला फेरनी है। जन्म मरण की माला से तब बचेंगे जब हरे कृष्ण की माला करें, ठीक है ना, नहीं तो 108 माला नहीं, 108 मोतियों पे माला नहीं करेंगे तो 84 लाख मालाओं में मोतियों में घूमेंगे, इट्स साइकिल। तो अविद्या यातना, यातना मतलब यातनाएं आ रही है ना, यातना, यातना नाश है, यातनाएं, यातनाएं ली जाती हैं, आर्य नहीं सही, तो ऐसी स्थिति हो, नहीं बस और नहीं सहा जाता, बस छोड़ने का। जैसे ऐसे उस दिन लेक्चर में बता रहे थे कि जैसे कोई बच्चा गर्भ में होता है ना, गर्भ में बच्चा होता है, गर्भस्थ शिशु होता है, तो कोई अगर किसी, कोई अगर डिवोटी बच्चा है मान ले, गर्भ में जो डिवोटी है मान ले, तो फिर उसको फिर भगवान के दर्शन होते हैं, फिर परमात्मा के दर्शन होते हैं, फिर वो प्रार्थना करता है बस एक बार निकाल दो। इतनी खतरनाक स्थिति होती है वो यहाँ पे। तो इसलिए हमें भी यहाँ पे ये संसार की ज्वाला को समझना पड़ेगा कि हम जो है वो जल रहे हैं इस ज्वाला में, लेकिन आउट ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस में हम क्या करते हैं उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है ये जीवन है, क्या दिक्कत है, सब कुछ तो अच्छा है हमको, है ना, थोड़ी ज्वाला है तो एसी जोड़ा लेंगे। सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है एकदम, हम ये सोचते हैं कि सब कुछ तो एकदम परफेक्ट चल रहा है, तो क्या जरूरत है इतनी इंटेंसिटी की कृष्णा कॉन्शियसनेस में, व्हाट इज़ द नीड। तो इसलिए हम उसकी अर्जेंसी को नहीं समझते, कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण भावना में अर्जेंसी को नहीं समझते, सोचते सब एकदम परफेक्ट चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, एक ज्वाला आएगी तो दूसरा सॉल्यूशन ढूंढ लूँगा, कोई और चीज़ आएगी तो उसका सॉल्यूशन ढूंढ लूँगा। इस तरीके से हम सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन ढूंढे जा रहे हैं, अल्टीमेटली वी आर सफरिंग, इससे बाहर निकल सकते। नेक्स्ट उस पर चलते, कह रहे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ, है ना, तो गोपीनाथ आमी तो कामेर दास, कह रहे मैं काम का दास हूँ, आई एम द सर्वेंट ऑफ काम, लस्ट। ये सुन, हर कोई अपनी इंद्रियों का दास होता है, इसलिए उसे गोदास बोला। तो गोस्वामी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंद्रियों पर विजय बननी पड़ेगी, तब जाके गोस्वामी बनते हैं, ऐसे नाम की गोस्वामी नहीं बनते। गोस्वामी बन गए तो चरस गांजा पी रहे, बीड़ी फूक रहे, या फिर क्या कहते हैं व्यभिचार कर रहे, तो व्हाट टाइप ऑफ गोस्वामी हुआ है, इफ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर सेंसेस, आप अपनी सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और अपने आप को गोस्वामी कर रहे, तो वो मतलब सेंसेस है। तो कह रहे हैं आमी तो कामेर दास, और यहाँ पे गोपीनाथ से प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, वाई प्रेइंग टू गोपीनाथ। एक दिन मैं जा रहा था एक डिवोटी के साथ, तो वो बता रहे थे हमने आज अपनी क्लास में डिस्कस किया गोपीनाथ भजन, मैं बड़ी अच्छी बात है, तो कह रहे मैं गोपीनाथ का मीनिंग ही बता रहे हैं, आधा घंटा लग गया। तो गोपीनाथ क्या कारण है यहाँ पे, गोपीनाथ क्यों बोला गया भगवान को, मतलब यहाँ पे कुछ और नाम भी आ सकता था, कृष्णा भी आ सकता था, श्याम सुंदर भी आ सकता था, गोपाल भी आ सकता था, गोपाल आमी तो कामेर दास, वाई ओनली स्पेसिफिक वर्ड गोपीनाथ हैज बीन टेकन, गोपीनाथ क्यों लिया गया। आई डोंट नो कि सही होगा नहीं होगा, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। जैसे भागवतम के अंदर भी आता है कि मतलब जो राधा कृष्ण की और गोपियों के साथ ले रहा हूँ जिसको डिस्कस करते हैं काम खत्म हो जाता है, शायद इस कॉन्टेक्स्ट में एक गोपीनाथ बन रहा है। हाँ कुछ हद तक ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये है कि भगवान जो है वो गोपियों के नाथ, इज द नाथ ऑफ गोपीज। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये जो लविंग अफेयर्स हैं प्योर फॉर्म में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में
कि भगवान का गोपियों के साथ या फिर श्रीमती राधा रानी के साथ जो उनका संबंध है, दैट इज़ प्योर, दैट इज़ प्योर लव। लेकिन भौतिक जगत में वही क्या हो जाता है, परवर्टेड हो जाता है। भौतिक जगत में वही क्या होता है, लस्ट बन जाता है, लस्ट बन जाता है। लेकिन वहाँ पे वो क्या है, एकदम प्योरेस्ट फूड है। तो इसलिए यहाँ पे गोपीनाथ कहते हैं कामेर दास, आई एम द सर्वेंट ऑफ लस्ट। विषय वासना जागीचे हृदय हड़ीचे कर्म फांस। तो उस काम की वजह से क्या विषय वासना है, हर कोई सताया जाता है विषय वासना से। कोई है यहाँ पे जो मैं विषय वासना नहीं सताती हूँ? एनीवन है जो एकदम गुणातीत हो चुके हो आप? विषय वासना बिल्कुल नहीं सताती है। विषय वासना जागी छे हृदय, हृदय में जागती है। और वाणिज्य कर्म फास, मेरे हे गोपीनाथ मैं काम वासना का दास हूँ। विषय वासनाएं सदैव मेरे हृदय में उदित होती रहती हैं और ये मुझे कर्म के जंजाल में फांसती रहती है। तो ये विषय वासनाएं, मटीरियल डिजायर्स, मटीरियल डिजायर्स। और ये जो मटीरियल डिजायर है, दैट इज़ द कॉज ऑफ आवर बीइंग इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। हमारे इस भौतिक जगत में जंजाल में फंसे होने का कारण क्या है? ये मटीरियल डिजायर्स, भौतिक इच्छा। तो जब तक ये भौतिक इच्छाएं हम ख़त्म नहीं करेंगे, यानी तब तक हमें यहीं पे रहना पड़ेगा। फिर से पुनरअपि जन्म, फिर से यहाँ पे जन्म लेना। तो जब तक ये डिज़ायर्स ख़त्म नहीं होंगे, एक्चुअली डिज़ायर्स ख़त्म नहीं की जा सकती, डिज़ायर्स को क्या किया जा सकता है? प्योरीफाई किया। तो मनुष्य जीवन मिला ही इसीलिए ताकि हम अपनी जो अशुद्ध इच्छाएं हैं उसको क्या कर सकें? शुद्ध कर सकें, शुद्ध कर सकें, शुद्ध कर सकें। तो भागवतम में इसका सॉल्यूशन बताया। एक वर्स हमने पहले भी डिस्कस किया, ये शायद सेकंड कैंटो में ये वर्स आता है। सो मतलब पिबंती ये भगवत आत्मनासता कथामृतम श्रवण कुतेषु सम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशय। हाँ, पुनन्ति ते विषय विदूषिताशय। और एक लाइन और है आगे, एग्जैक्टली मैं देखता हूँ। पिबंती यहाँ पे आ जाएगा 237, आप नोट कर सकते हो। ब्रजंती तच्चरण सरोरुहांति। तो 237 ये वर्ष है। तो पिबंती ये भगवत आत्मनासता, तो भगवान आपके कथामृत को पीते हैं, अपने कानों में भर भर के पीते हैं। उनकी जो ये इच्छाएं हैं, दूषित इच्छाएं, वो क्या हो जाती है? पुनंती, वो क्या हो जाती है? शुद्ध हो जाती है, प्योरीफाई हो जाती है। तो अगर हमें अपनी इच्छाओं को शुद्ध करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा। यू हैव टू हियर अबाउट। जितना ज़्यादा हम भौतिकतावादी चीज़ों के बारे में सुनेंगे उतनी ज़्यादा हमारी और भौतिक इच्छाएं बढ़ती हैं। इस चीज़ को समझना चाहिए। जितना ज़्यादा हम मटेरियल चीज़ों का संग करेंगे, मटेरियल चीज़ों के बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे, जो कुछ भी करेंगे, तो उससे क्या होगा? हमारी भौतिक इच्छाएं और बढ़ेंगी। जैसे आप मान लो कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हो, आईफोन 17 का आपने एडवर्टाइजमेंट देखी, सैफरॉन कलर का आईफोन 17, तो एकदम से अंदर से इच्छा आएगी, काश मेरे पास भी होता ये, है ना? आती नहीं आती इच्छा? मतलब कोई भी आप कोई एग्जांपल दे सकते हो जहाँ आपने एडवर्टाइजमेंट देखा और आपके अंदर वो इच्छा आ गई, या किसी और के पास वो चीज़ देखी, आपके अंदर इच्छा आ गई मेरे पास भी होनी चाहिए ये चीज़, और आपने पूरा एंडेवर लगा दिया उस चीज़ को पाने के लिए। ऐसा कोई एग्जांपल आपको प्लीज, एनी एग्जांपल इज देयर? बचपन में बहुत होता होगा, है ना? फ़ोन को लेके था, वीडियो गेम्स को लेके, वीडियो गेम्स को लेके था, मेरे पास खाने पीने की चीज़ों को लेके होता है, आइसक्रीम को लेके होता था। बचपन आइसक्रीम वाला आता था घर के बाहर और उस जोर से उसी घर में के आगे चिल्लाता था जहाँ पे बच्चे होते तो बच्चा भी जाता था और क्या करता था, बच्चे को वो दे देता था हाथ में। तो एक बार दे दिया तो अब तो पैसे देने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये इच्छाएं, तो ये तो मैंने बहुत छोटी सी बात करी आइसक्रीम वाली इच्छा। बहुत सारी इच्छाएं हो सकती हैं, बड़ी बड़ी इच्छाएं तो आप सब जानते ही हो। ये सुनना, बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं लोगों की सेंस ग्रेटिफिकेशन करने की। तो कहने का मतलब ये बहुत, और इस चक्कर में व्यक्ति जो है वो फंसा रहे। फड़ीचे
फाड़ी छे कर्म फांस, इस कर्म फांस में फांस लग जाती है ना, फांस लगी है किसी के कभी? बड़ा दर्द होता है निकलती भी नहीं है वो। हाँ। काटना पड़ता है, चीरा लगाना पड़ता है, फिर खींच के निकलती है। तो फांस, कर्म फांस में हम फंस जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस डिजायर्स। तो हम एक पर्टिकुलर बॉडी में हैं, कल हम इसी को पढ़ रहे थे भागवतम के 11th कैंटो में, कि हम एक पर्टिकुलर बॉडी में हैं। इसमें जैसे एक एग्जांपल दिया था, एक व्यक्ति प्लेन में बैठा है, एक प्लेन में जा रहा है। तो मान लो एक व्यक्ति ने प्लानिंग करी कि मेरे को दिल्ली से चेन्नई जाना है, प्लेन में जाना है। प्लेन में वो बैठ गया, उसने टिकट खरीद ली, नाउ इज इन प्लेन। अब वो चाहे कुछ भी कर ले, अब उसे प्लेन में बैठना ही पड़ेगा और फिर उसे चेन्नई जाना पड़ेगा। और जब तक वो प्लेन से उतर नहीं सकता, जब तक वो लैंड ना हो, टिल द टाइम ही डजंट लैंड, उसे उसमें बैठना ही पड़ेगा। वो बाध्य है। फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है और नाउ ही हैज टू लैंड टू द चेन्नई। तो कहने का मतलब ये है कि वो उसने एक डिसीजन ले लिया, ठीक है, ही हैज टेकन वन डिसीजन टू राइड द फ्लाइट, नाउ ही हैज टू फ्लाई, उसे फ्लाई करना ही पड़ेगा, अब चाहे जो हो। लेकिन ड्यूरिंग द फ्लाइट ऐसा नहीं है कि अब उसके बहुत सारी वो है चॉइसेस हैं। ड्यूरिंग द जर्नी ही हैज मैनी चॉइसेस। वो कुछ खा सकता है, कुछ सो सकता है, पढ़ सकता है, कुछ पढ़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब वो उसकी चॉइस पे डिपेंड है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम उस राइड को कंपेयर करें ये शरीर मिलने से, हमें ये शरीर तो मिल गया, ठीक है, चाहे हमारे पिछले कर्मों के आधार पे हमें ये पर्टिकुलर बॉडी मिल गई, सबको मिल गई। लेकिन अब इस बॉडी में मेरी चॉइस तो है ना कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। हाँ यार, यस आई हैव चॉइस और नहीं है चॉइस, कोई फ्री विल नहीं है हमारी। है। क्या कहते हो, है ना सबकी फ्री विल कि मेरे को क्या खाना है, प्रसाद खाना है कि क्या कहते हैं बाहर का खाना मोमोज खाना है है ना। तो चॉइस है मेरे पास, है ना, तो प्रसाद पाना है या नॉन प्रसाद पाना है, या फिर वो क्या सुनना है क्या करना है, इट्स माई चॉइस। आई हैव द फ्री, नो वन इज गोइंग टू इंटरफेयर। एक वीडियो में मैं देख रहा था, उसमें कहते हैं माया कैन नॉट इंटरफेयर योर फ्री विल। माया आपके फ्री विल पे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। माया आपको प्रलोभन दे सकती है, आपको प्रलोभन दे देगी गंदी चीज़ देखने को, गंदी चीज़ सुनने को, गंदी चीज़ खाने को, प्रलोभन दे देगी। लेकिन प्रलोभन के बावजूद भी लास्ट डिसीजन आप ही का होगा। द लास्ट डिसीजन विल बी योर्स। आखिरी फैसला आप ही को लेना होगा कि मेरे को करना है या नहीं करना। तो ये फ्री विल है हमारे, समझ रहे हैं ये सब? तो जब तक ये विषय वासना को हम खत्म नहीं करें तब तक कर्म फांस से नहीं छूट सकते। तो विषय वासना को खत्म करें इस, तो कह रहे हैं गोपीनाथ कबे व जागी वो आमी, कब मैं जागूंगा। ये सो जीव जागो सोते रहते कंबल ओढ़ के सर्दियों के मौसम है नहीं, तो कब तक सोते रहेंगे। कभी वह जागी हूँ, कब मैं जागूंगा, है ना। अभी क्या हम सब सो रहे हैं, बताइए, तो इसमें जागने का क्या मतलब है। क्या नॉलेज को एक्वायर, हाँ, स्पिरिचुअल नॉलेज। काम रूप अरि दूरे त्यागी वो हृदय पूरी वे तू। कब मैं जागूंगा, कब मैं इस इग्नोरेंस से बाहर आऊँगा, हाउ व्हेन आई विल कम आउट ऑफ दिस इग्नोरेंस। और कब मैं इस काम रूप अरि, काम हमारा शत्रु जिसको हम बड़ा फ्रेंड समझ लेते हैं, जो हमें सेटिस्फाई कर रहा होता है, तो काम रूप अरि दूरे त्यागी वो, कब इसे छोड़ दूंगा, फेंक दूंगा निकाल के हृदय से, जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। हृदय स्फुरी वे तो जब तक हृदय में ये काम रूप अरि बैठा है तब तक भगवान स्फुरित नहीं हो सकते, तब तक भगवान प्रकट नहीं हो सकते। तो कंटेमिनेटेड प्लेस है, टिल द टाइम प्लेस इज कंटेमिनेट। अच्छा एक बात बताओ, आप कोई ऐसी जगह जाना चाहोगे जहाँ पे बहुत गंदगी हो, आप भी उस जगह पे रहना चाहोगे, इस स्थान पे रहना चाहोगे जहाँ पे एकदम साफ सुथरा हो, एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन प्लेस है नहीं। तो भगवान जो कि परम पवित्र है, सोचो वो ऐसे स्थान पे आएंगे जो जहाँ पे एकदम काम भरा पड़ा है, क्रोध भरा पड़ा है, लोभ भरा पड़ा है,
बताइए, नहीं will the लाएगा। Lord come at that place? He will never come. He will never come. तो भगवान उसी जगह पे आएंगे जहाँ पे एकदम साफ, क्लीन, कूल प्लेस है नहीं। तो गुंडीचा मार्जन का लीला पढ़ते हैं तो उसमें इसी को बताया गया कि कैसे हमें अपनी ग्रॉस और सटल कंटेमिनेशन को क्लीन करना है, कैसे हमें अपनी ग्रॉस गंदगी क्लीन हो जाती है जहाँ हम नियमों का पालन करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो मेडिटेटिंग और नो इंटॉक्सिकेशन। और फिर उसका सटल डिजायर्स, उनको भी शुद्ध करते हैं, सटल इच्छाओं को भी शुद्ध करते हैं, क्योंकि सटल ही धीरे धीरे चल के क्या बनेगी, ग्रॉस बनेगी, है ना। थिंकिंग होगी, फीलिंग होगी, फिर बिलिंग भी हो जाएगी, है नहीं। इच्छा आएगी तो एक दिन वो इच्छा प्रकट भी हो जाएगी, है नहीं। क्या कह रहे हैं, तो मैंने मतलब हृदय उस पूरी पे, तो अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो, कितने लोग चाहते हैं, सब चाहते हैं भगवान हमारे हृदय में प्रकट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, काम रूप अरि दूरे त्यागी को, काम रूप की शत्रु को हमें क्या करना पड़ेगा, दूर करना फेंकना पड़ेगा। साई भी नदी में फेंक देती ठीक है। तो कह रहे हैं गोपीनाथ आमी तो तुम्हारा जन, मैं तो आप ही का व्यक्ति हूँ, है नहीं। यहाँ पे वो लगा रहे हैं, सोर्स लगा रहे हैं, अरे आप जानते नहीं, आप तो, मैं तो आपको जानता हूँ है ना। कहते हैं ना भैया थोड़ा मदद करो, हम तो आपके ही हैं, आप ही का मदद है नहीं। गोपीनाथ आमी तो तुम्हारा जना, तुम्हारे छाड़िया, आपको छोड़ के, संसार भाजीनु, संसार का मैंने भजन किया, है ना, अच्छे से भजन किया, और संसार में भूलिया आपना धन, मैं अपना रियल वेल्थ भूल गया, आपको भूल गया, यानी आपके चरण कमलों को त्याग के भौतिक जगत की मैंने अच्छे से सेवा की। कुछ मिलता है भौतिक जगत की सेवा कर, बताइए, हैं, पेन मिलता है नो पेन नो गेन तो पेन मिलता है, ऐसा होगा, कुछ मिलता है तो। हैव यू गॉट एनीथिंग, बताओ किस किस की सेवा करिए, विफल सेविनु कृपण दुर्जन, है ना, भजन है ना एक और, विफल सेविनु कृपण दुर्जन, चपल सुख लव लाभ, चपल सुख की, फ्लिकरिंग हैप्पीनेस। व्यक्ति इतने पेन उठा, सोचता है कि इनको सेवा करूँगा तो मैं कुछ सुख मिलेगा, कुछ सुख मिले, लेकिन असली में उसने जिसको सेवा करनी चाहिए थी उसकी सेवा नहीं, जहाँ पे उसकी रियल वेल्थ थी, जहाँ पे उसके असली सुख मिल सकता था, रियल हैप्पीनेस मिल सकती थी। कुत्ते को सर्व करके वो अपनी खुशी ढूंढ रहा है, समझो, कुत्ते को, बिल्ली को सर्व करके वो अपनी खुशी ढूंढ रहा है। मुझे कुत्ते को खुश कर दूंगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, वो कुत्ता सेटिस्फाई होगा कुत्ते को सुला लेंगे साथ में, कुत्ते को खिला लेंगे साथ में, मॉर्निंग वॉक करेंगे कुत्ते की, डब्बा वॉक करेंगे सोचो, सब कुछ कुत्ते के साथ कर रहे हैं, कुत्ते को श्रृंगार आरती कर रहे हैं, कुत्ते का श्रृंगार कर रहे हैं, कुत्ते का स्नान कर रहे हैं। हाँ होते हैं, कुत्ते के श्रृंगार भी होते हैं, जाते हैं, कुत्ते के पार्लर्स होते हैं ना, कुत्ते के पार्लर्स होते हैं, हाँ, कुत्ते की ग्रूमिंग कराते जाते हैं, बाल कटाते हैं, है ना, नाखून कटाते हैं, साफ सफाई करा, दांत सफाई कराते हैं, इंसान अपना भी हो गया, सोचो, बताओ, हद हो गई अपने, हाँ? कुत्ते के साथ खाते भी हैं। व्हाट इज दिस, डॉगिश लाइफ, कुत्ते को सर्व कर रहे हैं, मतलब इतना नीचे गिर गए हैं, कुत्ते को सर्व कर रहे हैं, है नहीं। ये नहीं कि भगवान को सर्व करें, है नहीं, होता कि उद्धार हो जाए, कुत्ते को सर्व करेंगे कुत्ता बनेगा, है नहीं। जैसे भरत महाराज ने हिरन को सर्व कर, ऑल्दो इज अ वेरी एक्सॉल्टेड पर्सनैलिटी, लेकिन एग्जाम्पल देख सकते, कुत्ते का ज़्यादा संगर हो कुत्ता ही बन जाता कहने का मतलब ये है कि भूलिया आपना रखना, अपने असली धन को भूल गए हम, ये संसार को भजने के चक्कर में जो हमें रियल वेल्थ है उसको हमने खो दिए। कह रहे गोपीनाथ तुम ही तो सकल ही जानो, आप तो भगवान सब कुछ जानो, आप अंतर्यामी हो, आप परमात्मा हो, आप तो सब कुछ जानते हो, हृदय में बैठे हो, ओमनी प्रेजेंट हो, ओमनी पोटेंट हो, ओमनीशिएंट हो, सब कुछ हो, आप तो सब कुछ जानते हो, आपको कुछ छुपाने की जरूरत तो है नहीं, भगवान तो सब कुछ जानते हैं, कोई ये तो बताने की जरूरत नहीं है नहीं है।
भगवान सब जानते हैं कि हमारे हृदय में क्या चल रहा है। लॉर्ड नोज व्हाट इज इन इनसाइड एंड आउटसाइड। कुंती महारानी प्रार्थना में क्या बोलती है? अंतर बहिर्वस्था नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरा प्रकृति परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थित। तो हम गाते तो है नरसिंह आरती में, हाँ, बहिर नरसिंहा हृदये नरसिंहा इतो नरसिंहा ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंह मधुर शरणम। गाते हैं रियलाइजेशन में। अगर इस चीज का रियलाइजेशन होता है कि कृष्णा इज विद अस एवरी टाइम, ही इज वॉचिंग अस, तो जीवन में हमारे ऑनेस्टी आ जाती है। यस इस चीज को समझना केवल गाना नहीं है, सही में मानना है कि इतो नरसिंहा ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा। तो सब जानते हैं, अंदर भी बैठे हैं, बाहर भी हैं, इधर भी है उधर। प्रहलाद महाराज को दिख रहे थे, चारों तरफ दिख रहे थे, हृदय में इतना ज़्यादा वो नर्सिंग कॉन्शियस थे। तो कहने का मतलब ये है कि हर तरफ भगवान को देखना। तो आप तो सब कुछ जानते हो, हमारे अंदर को भी जानते हो, बाहर को भी जानते हो, तो सही में भगवान एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ गलत है, लेकिन सही में एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, मैं प्रभु कामेर दास हूँ, है मेरे अंदर भरा पड़ा है अनाज। तो जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो डॉक्टर के पास जाएंगे, छुपाएंगे बीमारी, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? वी गो टू अ डॉक्टर और फिर हम उसे छुपाएंगे, नहीं 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 मैं नहीं दिखा सकता शर्माएंगे, मतलब एक्सप्रेस नहीं करेंगे डॉक्टर के सामने, तो व्हाट विल हैपन? सही से दवाई नहीं बढ़ जाएगी और इनक्योरेबल हो जाएगी। तो भगवान के पास जाके सामने बताने चाहिए अपनी अनर्थों को, रिवील योर सेल्फ। ऑल्दो भगवान सब कुछ जानते हैं, स्टिल यू शुड रिवील। भगवान के सामने जाके प्रार्थना करनी चाहिए। मैं बहुत परेशान हूँ, इस क्रोध ने, काम ने मेरे को बहुत परेशान कर दिया। मैं अपने एंडेवर्स सारे लगा चुका हूँ, आई हैव डन माई बेस्ट, लेकिन अब मुझसे नहीं हो पा रहा। अब आप समझो तो जब हमसे ना समझे ना, तो भगवान को बागडोर दे देनी चाहिए। यू शुड कीप द रोप इन द हैंड ऑफ द लॉर्ड। भगवान को हाथ में सौंप कि भगवान मैं तो अपने सारे प्रयास कर ली, काम को कंट्रोल करने के, लोग को कंट्रोल करने, सब कुछ करते, लेकिन मैं नहीं करता। और आप भी कुछ करेंगे, फिर भगवान कुछ करते हैं। भगवान देखते हैं ये सिंसियर है, ये निकलना चाहता है इस दलदल से, लेकिन अपने प्रयासों से निकल नहीं पा रहे, तो फिर भगवान हाथ बढ़ाते। इसलिए हमें खूब प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, रोना चाहिए, वी शुड क्राई कि मैं फंस गया हूँ, निकालो मेरे। है नहीं, जैसे उस दिन एक भागवतम क्लास में एग्जाम्पल दिया जा रहा था कि एक व्यक्ति गड्ढे में गिर गए, गड्ढे में नहीं सॉरी कुएँ में गिर गए, अंधे कुएँ में गिर गए। और फिर उसके बाद कुएँ में गिरने के बाद वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, निकालो 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 मेरे को, अभी निकालो। और जो ऊपर लोग खड़े हैं, उसके फ्रेंड्स खड़े हैं, अरे हाँ थोड़ा वेट करो, अभी निकालेंगे, तो वेट करो, वेट करो, थोड़ी थोड़ी देर रुको। वो जोर जोर से बच्चे निकालो, अभी निकालो, तुरंत निकालो। तो ऐसा होना चाहिए, निकालो भगवान, बहुत परेशान है। ठीक है, हमें क्या है, हम खुश हैं अनर्थों के साथ, हम खुश हैं, हम समझौता कर लेते हैं अनर्थों के साथ। ठीक है, काम है तो है, क्या कर सकते हैं, कंडीशनिंग है प्रभु, कंडीशनिंग, प्रीवियस इंप्रेशन छपे हैं, क्या करते हैं, हो जाता है। क्या कहना है, लेकिन हमें सिंसियरली प्रयास करना है, सिंसियरली प्रयास करना है इसको छोड़ने में। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव इट अप। अगर ये इच्छा है हृदय में कि आई जस्ट वॉन्ट टू गिव इट अप, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, तो फिर भगवान हेल्प। हमारी समस्या क्या है कि हम छोड़ना नहीं चाहते, हम अटैच हो गए उससे, गले लगा के रख दिया, नहीं नहीं छोड़ूंगा, ये मेरे फ्रेंड है, इसे नहीं छोड़ूंगा, इसे नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा। तो इतना वो हो गया, इतना हम जकड़ गए इससे। ये हम सिंसियरली भगवान से प्रार्थना करेंगे, तुम्ही तो सकल ही जाने, आपका न जाने दंडी आए होना, है ना, मुझे दंडित कीजिए, आप मुझे पीटिए, मारिए, जो कुछ करना है ना, आप वो कीजिए भगवान, है ना। श्री चरण देहोस्त, लेकिन अपने चरण कमलों से दूर मत। आप मेरे को मार लो, आप मेरे को पीट लो, जो सजा देनी है वो सजा दे दो, बट डोंट
हाँ, मेरे को अपने चरणों से लेट मी अवे फ्रॉम योर लोटस, अपने चरण कमलों से दूर मत कीजिए, क्योंकि भगवान ने किसी की उपेक्षा कर दी तो फिर कोई नहीं, उसका कुछ नहीं हो सकता है ना। तुम्हें उपेक्षेले नाता की होई वे गति, एक भजन और है, उसमें बताते हैं तुम्हें उपेक्षेले नाता की होई वे गति, अगर भगवान आपने उपेक्षा कर दी तो फिर क्या हो। प्रहलाद महाराज भी एक श्लोक में बोलते हैं त्वद उपेक्षिता ने, तो कह रहे हैं, एक सेकंड में निकालता हूँ वाला वर्ष, त्वद उपेक्षिता, लेट्स सी मिलता है 9th कैंटो 7th कैंटो का 9th चैप्टर का शायद ये वर्ष है 7-9, ये ऐसे शुरू होता है पितरो नृसिम्हा So let me take out your verse. Let me. Seven, 9, 19. हाँ यही है। बालस्य नेह शरणं पितरो नृसिंह नातस्य चागधमुदन्वति मज्जतो नो तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्विहाञ्जश्रेष्ठस्तावद् विभो तनुभृतां तदुपेक्षितान्। कह रहे माय डियर लॉर्ड नरसिम्हदेव, ओ सुप्रीम लॉर्ड, because of bodily concept of life, embodied soul neglected and not cared for by you, cannot do anything for their betterment. Whatever remedies they accept, although perhaps temporary beneficial, are certainly impermanent. For example, a father or mother cannot protect their child, a physician and medicine cannot relieve a suffering patient, and a boat on the ocean cannot protect a drowning man. तो कहने का मतलब कोई हो सकता है बॉडी सी बढ़िया बोट हो, है ना, हो सकता है बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटीज़ हो, मटेरियल फैसिलिटीज़ हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, सब कुछ, ये भगवान आप जिसकी उपेक्षा कर देते हैं उसको फिर कोई उसको कोई नहीं बचा सकता। नो वन कैन सेव दैट पर्सन इफ कृष्णा हैज़ नेगलेक्टेड। आपने वाला बड़ी अच्छी लाइन भी सुनी होगी, राखे कृष्णा मारे के मारे कृष्णा, नो वन कैन सेव, उसको कोई नहीं बचा सकता। तो आप नारे जने डंडी आए, भगवान आप सब कुछ कर लो, मार लो, वो सजा देनी है वो कर लो, लेकिन अपने चरण कमलों से दूर मत, क्योंकि वो शेल्टर है, दैट इज द शेल्टर। शेल्टर हट गई तो फिर कुछ नहीं है, नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि है ना, बचपन में होता होगा ना कि पैर पड़ जाते होंगे, नहीं नहीं अब गलती नहीं करेंगे, हाँ। बात कर लो बस हमसे होता नहीं होता। तो कहने का मतलब बस ऐसे माता पिता के चरण कमलों में गिर पड़ते होंगे तो कहने का भगवान से भी ऐसे ही प्रार्थना कर, गिर पड़ना है, एकदम प्रार्थना करनी है। कह रहे गोपीनाथ एक ही विचार है, तो भगवान ये क्या विचार है आपका, ये कैसा विचार है, ये कैसा न्याय है, अच्छी बात है कोई भगवान ब्लैकमेल कर कह रहे विमुख देखिए छाड़ो नीचे जाने, मैं आपसे विमुख हूँ और आपने मेरे को छोड़ दी, ना कर करुणा लव, और अब करुणा भी नहीं कर रहे हो, व्हाट इज दिस, मैं तो आप ही का हूँ, नीचे जाना। यहाँ पे सोर्स लगा रहे हैं, जैसे होते हैं ना पिताजी को बोलते हैं मैं तो आप ही का बेटा हूँ, आप ही का बेटा हूँ, बोलते नहीं बोलते पिताजी को, अरे मैं तो आप ही का हूँ, है नहीं है। तो यहाँ पे भगवान को कह रहे हैं भगवान निज जन आप ही का हूँ मैं, और ये क्या विचार है आपका, ये कैसा न्याय है, आपने मुझे विमुख पाया तो आपने मुझे अपनी करुणा की बिंदु दिए बिना ही त्याग दिया आपने, है नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि है ना, तो भगवान बहुत ही करुणा सिंधु है ना, ये सुन कृष्णा इस ये कृष्णा करुणा सिंधु है, करुणा के सिंधु। तो भगवान जो है एज सुन एज कृष्णा सीज, एक जीवात्मा फिर से उनसे जुड़ना चाहती है, तुरंत भगवान उसको तुरंत स्वीकार किया। वो एक बार ये कह दे कि भगवान आज से मैं आपको हूँ, आप मेरे, है ना। एक वर्ष आता सुनते सकृत एव प्रपन्नोयम तवास्मि इति याचते अभयम सर्वदा तस्मै
हाँ, ददामी एतद् व्रतम। तो रामचंद्र जी बोल रहे हैं इस वर्ष में, रामायण में, कि हाँ, जो एक बार कहते भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, तो मैं उसे सारा अभय प्रदान कर दूँ। तो एक बार बोलो, एक बार कृष्ण का नाम, तो विमुख देखिए, कब तक विमुख रहेंगे, ये सब। तो कहने का मतलब भगवान जो है बहुत करुणा सिंधु है। तो एज सुन एज जीवात्मा उनको मुड़ के देखती है, तुरंत भगवान स्वीकार करे। लेकिन जैसा हमारा व्यवहार है भगवान के प्रति तो क्या कहना है, भगवान को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हाँ, भगवान हमें बार बार मौके दिए जा रहे हैं, अगेन एंड अगेन कृष्णा गिव्स अस द चांस, बार बार मौके दे रहे हैं। लेकिन अब देखो हमारी कितनी दुर्दशा है कि हम उन भगवान को सही से रेसिप्रोकेट नहीं करते। यस सर, जैसे कहते हैं ना अनुराग, फिर भी हमारा कोई अनुराग नहीं है भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, भगवान की कथा के प्रति कोई रुचि नहीं है। यस सर, नो रुचि नहीं है और भौतिक चीज़ों के प्रति इतनी रुचि है, इतनी रुचि है, मतलब नेचुरली है वो हमारा, क्या कहना है, सही बात है नहीं? तो नेचुरली हमारी रुचि है भौतिक चीज़ों के प्रति, ये भगवान के नाम के प्रति, भगवान के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति कोई रुचि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें उसको डेवलप करना। फिर कह रहे हैं गोपीनाथ आमी तो मूर्ख अति, यस और नो? तो मूर्ख हैं, कितने लोग मूर्ख हैं? बस सब है नहीं है, मानते नहीं मानते अपने आप को मूर्ख। क्या मूर्खता का बड़ा काम करा है हमने, बताइए कौन सी मूर्खता वाला काम कर दिया प्रभु जी? भगवान को छोड़ के हाँ, भगवान हमें पता है गलत है लेकिन फिर भी कर रहे हैं। हाँ, बार बार लत्तियाँ खा रहे हैं लेकिन फिर भी है नहीं है, गधा गधी से बार बार लत्ती खाता है लेकिन फिर भी पीछे पड़ा गधी के, गधी को छोड़ नहीं रहे, है नहीं है? पापा जी का फोन आया कोई बात तो कहने का मतलब ये है कि बार बार एक ही चीज़ कर रहे हैं लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा क्यों कर रहे हैं, है नहीं है? और फिर भगवान से विमुख होना, ये सबसे बड़ी मूर्खता थी हमारी कि भगवान को छोड़ के आ गए, अपने असली धन को छोड़ के आ गए। तो कहने का मतलब ये मूर्खता है। आमी तो मूर्ख थी, किसे भाल आया कबू न बुझिनो ताल हे न मम गति। कहने की मुझे ये ज्ञात ही नहीं है कि मेरा कल्याण किस चीज़ में, मेरे लिए बेनिफिशियल क्या है, क्या बेनिफिशियल है हमारे लिए, बताइए। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर मी? सबका इंडिविजुअल क्या बेनिफिशियल, हमारा असली स्वार्थ क्या है? प्रहलाद महाराज बोलते हैं हिरण्यकशिपु नाते स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशयाये बहिर्थ माने अंधा यथा अंधर उपनीय माना ते अपेश तंत्रम गुरु दामनी बने। यानी नाते विदु स्वार्थ, एक व्यक्ति अपने स्वार्थ को नहीं जानता, उसका असली स्वार्थ क्या है? गतिम ही विष्णु, उसकी असली गति क्या है? विष्णु, उसकी असली गति विष्णु। नाते विदु स्वार्थ गति में विष्णु दुराशया, ये बहिर्थ माने, बहिर्र्थों को, मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों को वो अपना असली में वो मानता है कि इनसे मेरे को सुख मिलेगा, इनसे ये मिलेगा। दुराशय बहिर्थ माने ना, नाते हाँ अंधा यथा अंधेर उपनियम। और ये किस तरीके से है? जैसे एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को फॉलो कर रहा है, वन ब्लाइंड मैन फॉलोइंग अनदर ब्लाइंड, व्हाट विल हैपन? कहाँ पे जाएंगे? गड्ढे में गिरेंगे, वो भी गड्ढे में गिरेगा, उसके पीछे फॉलोअर्स भी गड्ढे में गिरेंगे, और बंधे हुए हैं रस्सियों से बंधे। मुझे जीवन के लक्ष्य के विषय में कुछ भी समझ में नहीं आया, अतः मेरी स्थिति बहुत दयनीय है बहुत ही शोचनीय स्थिति है, दयनीय स्थिति है नहीं है। बड़ी मतलब होता है ना कई बार, जैसे एक बार एक डिवोटी तो क्या एक थे डिवोटी थे, चलो मान तो कहने मतलब उनका एक बार एक थे जो भी थे, तो ऑलमोस्ट कहने का मतलब ये है कि दिसंबर का समय था और वो हमारे साथ मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अच्छी बात है आध्यात्मिक रूप से, लेकिन एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँ। मतलब उनका आईआईटी का वो जो मेंस होता है, आईआईटी मेंस का एग्ज़ाम होना था, उसको देना था, लेकिन उनकी कोई तैयारी नहीं थी दिसंबर के महीने तक।
कोई भी तैयारी नहीं थी, मतलब उन्हें एस.सी. वर्मा के सॉल्यूशन भी नहीं आते थे। मतलब कहने का मतलब ये दिसंबर का महीना है और आईआईटी का एग्ज़ाम बस जनवरी में होने ही वाला है, मेंस का एग्ज़ाम, और उनकी कोई तैयारी नहीं थी। तो उनको एक टीचर थे, उन्होंने पूछा बताओ कितना कितना स्कोर रहता है, वो जो होते हैं ना, क्या नाम है, मॉक टेस्ट होते हैं, कितना स्कोर रहता है, तो कह रहे अभी तो देने भी नहीं शुरू तो वो टीचर बोलता है तुम्हारी स्थिति तो बड़ी दयनीय खराब है। शोचनीय स्थिति तो कहने का मतलब ये है कि शोचनीय स्थिति है कि हमें अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में नहीं पता, हमें यही नहीं पता मेरा असली में हित किस चीज़ में है, अपने हित को ही नहीं जानते। यस, हमारा हित केवल किस में है, भगवान की भक्ति में। इस चीज़ को बांध लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, यही है। ये कह रहे हैं गोपीनाथ तुम ही तो पंडित बड़ा, भगवान चलो मैं तो मूर्ख हूँ, आप तो बड़े पंडित हो ना, आप तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं। मोड़ेरा मंगल तुम ही अन्वेषिवे ए दासे ना भाव पार। अरे मुझे दृढ़ विश्वास है कि आप मेरे हित के विषय में अवश्य ही अन्वेषण करेंगे, कृपया मुझे अपरिचित ना समझें ना। कह रहे हैं कि बूढ़ेरा मंगल, चलो मैं तो बड़ा मूर्ख हूँ लेकिन आप तो सब जानते हो, आप ही सोचो कुछ मेरे बारे में कह रहे मैं तो अपने बारे में सोच नहीं पा रहा, तो जी आप ही सोचिए मेरे बारे में कि मेरा किस में अच्छा है, क्या अच्छा है मेरे लिए, क्या बुरा है, यू थिंक अबाउट इट। हाँ, और मैं आपका परिचित हूँ, मेरे को अपरिचित मत समझिए, कोई एलियन नहीं हो, हाँ मैं हो। हाँ, तो यहाँ पे बता रहे हैं बार बार, ये फोर्स करके बता रहे हैं कि मैं आप ही का हूँ भगवान। तो हमें भी जाना है भगवान के पास, बोला भगवान मैं आप ही का हूँ, समा और आपको भूल गए, मूर्ख हूँ, है ना, कामेरे दास हूँ, ये अपने अनर्थों को बताना है भगवान के कि हूँ मैं मूर्ख हूँ, काम का दास हूँ, ये सुनो है, ये सारी चीज़ें हैं मेरे अंदर, ऑल दिस अनर्थास आर देयर इन मी, यू शुड हम्बली एक्सेप्ट। और कृपा किया भगवान, आप कृपा करिए तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज कोई स्कोप नहीं दिख रहा है, नो स्कोप इज दैट। ठीक है, समझ में आया। ये गोपीनाथ भजन था जो हमने डिस्कस करा, लगभग 1 घंटा लग गया लेकिन अच्छा भजन था। ठीक है, तो नाउ वी बैक टू चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला, अध्याय संख्या 3, श्लोक संख्या हम चलेंगे 137 तक हम पहुंच चुके हैं। यस, तो यहाँ पे जो भगवान हरिदास ठाकुर जी हैं, निकाल सकते हैं अपने फ़ोन में, चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला चैप्टर नंबर 3 और वर्स नंबर 137। निकाल लिया? तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे हरिदास ठाकुर जी ने लास्ट टाइम क्या कर दिया था, वैश्या का उद्धार कर दिया। वैश्या जो थी वो क्या बन गई थी, भक्त बन गई। तो वैश्या को हरिदास ठाकुर जी ने 2 उपदेश दिए। क्या उपदेश दिए थे, ठाकुर कहे घरेर द्रव्य ब्राह्मण ने कर दान। तो हरिदास ठाकुर जी ने उसको क्या बोला कि आपका जो घर का द्रव्य है, घर की जितनी भी वस्तुएं हैं, सब क्या कर दो, ब्राह्मणों को दान दे दो। ए घरे आशी तुम्हें करह विष्णु, और तुम इस गुफा में आ जाओ और यहीं पे रह लो। ऐसा नहीं कि हरिदास ठाकुर जी वहीं पे रहने वाले थे, हाँ। हरिदास ठाकुर जी वहाँ से जाने वाले थे, मैं जाने वाला हूँ, तुम यहाँ पे आ रहे वकेटिंग दिस प्लेस यू कैन। और क्या कह रहे हैं, निरंतर लो नाम लो कर तुलसी से अचिरात पावे तबे कृष्णेर चरण। कह रहे निरंतर नाम लो, क्या लो, निरंतर नाम भगवान का नाम लो और करो तुलसी सेवन, तुलसी का सेवन, तुलसी की सेवा करो। अचिरात पावे तवे कृष्णेर चरण, और आपको अचिरात क्या मिलेगा, कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि एटलीस्ट 5000 years ago लॉर्ड कृष्णा एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर दैट एवरीवन सरेंडर टू हिम। 5000 साल पहले भगवान ने हम सबसे प्रार्थना करी थी, हे प्रभु जस्ट सरेंडर इनटू मी, मेरी शरण लो। एनीवेज, why is it that people cannot do this? Krishna assures aham tvam sarva papebhyo मोक्षयिष्यामि। भगवान तो सबको एश्योरेंस दे रहे, नहीं दे रहे?
विश्वास है या नहीं है बताओ, है बताइए। डू वी हैव बिलीव ऑन कृष्णा और नॉट? बिलीव है या नहीं भगवान के वर्ड्स पे, भगवत गीता पे? मानते नहीं मानते? तो भगवान जब हमें बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें डिलीवर कर दूँ, तो विश्वास है या नहीं है? पूरा विश्वास है, बताइए। तो वाई वी आर नॉट सरेंडरिंग, वाई वी डू नॉट सरेंडर? हमारी तो भगवान की पूरी तरह शरणागति क्यों नहीं ले पाते हैं, बताइए। ले पाते हैं नहीं ले पाते हैं? नहीं ले पाता है क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं और चीज़ों पर, है नहीं है। ज्योतिषी के पास जाएंगे, थोड़ा हाथ देखिए बताइए कब कुंडली दिखाएंगे अपनी, कुंडली में कुछ ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं, ग्रह शांति यज्ञ कराएंगे, है नहीं है? ये सुन लो, माता जी की पूजा करेंगे ये तो अभी चल रहे हैं ना नवरात्रि, है ना। थोड़ा इनको भी नाराज नहीं करना है, माता हुई नाराज भक्त माता नाराज ना हो जाए, तो इनको भी थोड़ा सबको खुश रखना है। हम सबको सेटिस्फाई रखते हैं, संडे को कृष्णा को सेटिस्फाई करते हैं, सैटरडे को शनिदेव को सेटिस्फाई करते हैं, मंडे को शिव जी को भी सेटिस्फाई कर देते हैं, 16 सोमवार के व्रत रखते हैं, है नहीं। सबको सेटिस्फाई, कोई दुखी नहीं होता। कहने का मतलब है सब भगवान की डिवोटी है। हाँ, सब भगवान की डिवोटी है। यस, सबको खुश रखना चाहिए, कोई भी नाराज ना हो। तो आई शेल डिलीवर यू फ्रॉम ऑल सिंफुल क्रिएशन, डू नॉट। तुम्हें भगवान का एक्सक्लूसिव शेल्टर देना पड़ेगा। एवरीवन इज सफरिंग फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज, बट कृष्णा सेज दैट इफ वन सरेंडर्स अनटू हिम, ही विल प्रोटेक्ट वन फ्रॉम सिंफुल क्रिएशन। एक्चुअली हम देखते हैं जीवन में सफरिंग्स का कारण क्या है? सिंफुल एक्टिविटीज। सिंफुल एक्टिविटी, जो सिंफुल एक्टिविटीज़ है उनको जो सिंफुल रिएक्शंस मिलते हैं। तो जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसे क्या मिलता है? उसके रिएक्शन, पाप का फल मिले। पाप का फल क्या मिलेगा? किसके रूप में आएगा पाप का? पनिशमेंट, दुख के रूप में। इट विल कम एज अ पेन, इट विल कम एज अ मिजरी। तो जब पाप ही खत्म हो जाएंगे तो पाप के फल भी खत्म होंगे। तो पाप के फल, पाप कैसे खत्म होंगे? एज सून एज वी सरेंडर टू कृष्णा, फिनिश। और भगवान उन्हीं चीज़ों को यूज करेंगे किस लिए? हमारे शुद्धिकरण। समझ रहे हैं? उन्हीं चीज़ों को जो हमारे कर्म फल हैं, उन्हीं को यूज करेंगे किस लिए? हमारे प्योरीफाइंग, हमारे को शुद्ध करने। सो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन हाउएवर is neither interested in Krishna nor getting relief from sinful acts. तो मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कृष्णा, और उन्हें कोई मतलब नहीं है कि क्या सिंफुल एक्ट्स का कोई फल मिले ना मिल जाए तो ठीक है, और अगले जन्म में कुत्ता भी बन गए तो कौन देखने जा रहा है? मान लो, यही तो फिलॉसफी है ना, यावत जीवे सुखम जीवे। जब कौन देखने जा रहा है? मान लो यही वो नेक्स्ट जीवन में कुत्ता जी बन गए, डॉगी बन गए। सॉरी आज डॉगी को ज़्यादा ही धो दिया मैंने डॉगी बनने नहीं चाहिए तो कौन देखने जा रहा है? कोई पहचाने का भी नहीं। और मजा है जीवन में, इतना सारा संग करने को मिलेगा, खुलेआम करने को मिलेगा है नहीं है? मनुष्य तो सोफिस्टिकेटेड वे में करता है, यस और नो? जो भी करता है एक्ट्स सोफिस्टिकेटेड वे में करता है। कुत्ते को कोई शर्म थोड़ी ना, कुत्ता शर्म करता है? कोई शर्म नहीं करता, कुत्ते को शर्म नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? देयरफॉर मैन आर सरेंडर इज द अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन ऑफ भगवद गीता। फॉर वन हु कैन नॉट सरेंडर टू द लोटस फीट, इट इज बेटर टू चैंट हरे कृष्णा मंत्र कॉन्स्टेंटली अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ वेदांत। In our Krishna consciousness movement, we are teaching our followers to chant Hare Krishna continuously on beats. Even those who are not accustomed to this practice are advised to chant at least 16 rounds on their beats so that they may be trained. Otherwise, Shri Chaitanya Mahaprabhu recommend Trinadapi Sunichena Tarorapi Sahishnu Manina Manadena Kirtaniya. तो हमें सदा हरि नाम लेना चाहिए। यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन बताई जाए। तो उसके बाद क्या हुआ? आगे चलते हैं 138 रेडी? विल रीड 138।
हितवली तारे नाम उपदेश करी हितवली तारे नाम उपदेश करी उठिया चलीला ठाकुर बरी हरि हरि उठिया चलीला ठाकुर बोल हरि हरि। तो उनको ये नाम का उपदेश करके किसको वैश्या का उद्धार करके ठाकुर हरिदास का हो गए वहाँ से चल दिए। वैसे नहीं वहाँ पे बैठ गए, चल दिए वहाँ से। और क्या बोल के गए? हरि हरि, कंटिन्यूअसली चैंटिंग हरि 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 हरि। तब से ही वैश्य गुरु आज्ञा लैला तब से ही वैश्य गुरु आज्ञा लैला ग्रह वित्त एव चिला ब्रह्मणेर दिला ग्रह वित्त एव चिला ब्रह्मणेर दिला। तो उसने बड़ी सीरियसली लिया इस आज्ञा को। ये सुनो, शी टुक दोज इंस्ट्रक्शन वेरी सीरियसली। हरिदास ठाकुर जी ने क्या इंस्ट्रक्शन दी कि अपने घर का सब कुछ क्या कर दो? ब्राह्मणों को दान कर दो। ब्राह्मणों को दो। देयर आफ्टर द प्रोस्टिट्यूट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ब्राह्मणास whatever household possession she had following the order of her spiritual master, है ना। तो हम देखते हैं कि एक और हमें इंसिडेंट याद आता है इसी में, मृगारी का इंसिडेंट भी लगभग सेम ही है। मृगारी भी सिंफुल एक्टिविटीज़ में लगा हुआ था, तो नारद मुनि ने सोचा इसका उद्धार करना चाहिए। तो नारद मुनि ने भी बोला था कि आप क्या करो, सब कुछ दान त्याग दो, ये सब छोड़ दो, है ना। ये जो आधे काट के छोड़ देते हो, बोले तो मेरा प्रोफेशन है, हाउ कैन आई लिव दिस प्रोफेशन, ये तो मेरा प्रोफेशन है, मेरी घर की गाड़ी इससे चलती है, कसाई हूँ मैं तो फिर कैसे छोड़ दूँ? तो कह रहे छोड़ दो इसे, है नहीं। और उसने इंस्ट्रक्शन मानी, और सोचो उसके बाद जितना पहले नहीं आया इतना सारा आने लग गया, उसके बाद इतना सारा दान आने लग गया कि वो उसी को संभाल ही नहीं पा रहा था, उसे भी दान देना पड़ा। इसलिए ब्राह्मणों का एक गुण होता है दान प्रतिग्रह, दान स्वीकार करना चाहिए, जो एक्स्ट्रा हो जाए उसे बांट भी देना चाहिए। ये नहीं कि संभाल के रख लेना, नहीं नहीं भविष्य में काम आएगा ऐसा नहीं होना। जो अगर एक्स्ट्रा हो गया है तो दे देना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट, अदरवाइज इट विल कॉज वन। मान लो एक्स्ट्रा हो जाएगा, फिर और चलो मान लो किसी के थोड़े से काम चलो, एक्स्ट्रा हो गया तो थोड़ा बड़ा घर देखना पड़ेगा, थोड़ा सामान हमारा ज़्यादा हो गया है ना, तो नाउ वी टू बिग हाउस, बड़ा घर ढूंढना पड़ेगा। कितना बड़ा घर बनाएंगे, क्योंकि लिमिट तो है नहीं हमारी, है ही नहीं लिमिट, है नहीं। तो हम देखते हैं, चाहे मेरा एक एक्सपीरियंस है, जब भी मैं घर पे जाता हूँ, चाहे कितने ही बड़े अलमारियाँ बना दूँ फिर भी सामान भारी पड़ जाता है। तो यार कितना सामान है, अलमारियाँ भी भरी पड़ी हैं, बेड भी भरे पड़े हैं, संदूक भी भरे पड़े हैं, सोच हाउ डू दे मेंटेन दैट। हमसे एक अटैची मेंटेन नहीं होती है। अपना जीवन सही है, एक अटैची उठाओ कहीं नहीं चलो, तो पूरा परिवार साथ में लगे। देखा परिवार वाले जाते हैं तो पूरा एकदम 5-6 गाड़ियों के ऊपर डाल के, है ना, गाड़ी के ऊपर डाल के पति जी ढो रहे होते हैं पुली को ढूंढ रहे तो पूरा एकदम ऐसा लगता है बारात आई है। तो सीधे अपना मस्त लाइफ है एकदम, एक अटैची उठाओ और कहीं भी चल दो, खुशी खुशी चल दो। एक बार तो हम अटैची भी नहीं ले गए थे, थैला ले गए थे थैले में 2 गमछे, 1 किट बैग और 2 धोती कुर्ते, खत्म हो गए। एक बार हम वहाँ गए थे, बहादुरगढ़ गए थे, लॉकडाउन लग गया, एक अटैची में उसने 2-4 जोड़ी कपड़े, 3 जोड़ी धोती कुर्ते थे और एक किट बैग था, बस दैट्स इट। बस वहाँ पे लॉकडाउन लग गया, फंस गए 3 महीने के लिए। सोचे कैसे काटेंगे 3 महीने एक अटैची में, कैसे कटे कट गए, बढ़िया कटे, पता भी नहीं चला। कहने का मतलब ये अलमारी से कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, एक बिना अलमारी के भी रह सकते, बिना अलमीरा के भी रहा जा सकता है, कोई इतने पोजीशंस जोड़ने की जरूरत नहीं, बेयर मिनिमम रखना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है, फालतू का क्यों जोड़ना। एक हाउस होल्ड लाइफ में व्यक्ति को जोड़ना पड़े ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, टीवी भी होना चाहिए, फ्रिज भी होना चाहिए, और एसी भी होना चाहिए, बाथरूम क्लीनर भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, सो मच पोजीशंस, सोफ़ा भी होना चाहिए और मेड भी होनी चाहिए, बस शो ऑफ के लिए कुछ भी करेगा, फिर उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। कार भी होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, फिर उसके बाद फिर व्यक्ति की लाइन लग जाती है, वो यही करता रहता है, इसका बिल, फिर इसका मेंटेनेंस। कार को रख तो लो, लेकिन कार को रखना आसान थोड़ी ना, तो मेंटेनेंस कराओ उसका, एसी का मेंटेनेंस कराओ, आज इसका मेंटेनेंस कराओ, इसका बिल भरना है, उसका बिल भरना है। तो दिस इज अबाउट ग्रस्त आश्रम तो ये सारे पेन उठाने पड़ेंगे वहाँ पे है नहीं।
क्या जाएगा, हाँ है नहीं? तो ये सारे पेन वहाँ पे आएंगे, तो कहीं पे भी सुख नहीं है, इसका मतलब समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बड़ा सुख मिलेगा, हर तरफ दुख है, एवरीथिंग, बट टेक इट एज अ प्योरिफिकेशन पार्ट। वो कहीं ना कहीं प्योरिफिकेशन तो हो, भगवान करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे तो वहाँ पे हो, तो होना तो है ही प्योरीफाई। तो बिना प्योरीफाई करे तो कोई, बिना प्योरीफाई हुए तो कोई भगवत धाम जाएगा नहीं। नहीं जाए। तो वहाँ पे भी, वहाँ पे इस तरीके से होगा प्योरीफिकेशन, तो अलग अलग तरीके से प्योरीफिकेशन। तो कह रहे हैं कि देर, उसने अपनी सारी चीज़ों को क्या कर दिया, ब्राह्मणों को दे दिया, एवरीथिंग। माथा मुड़ी, हाँ देखो, माथा मुड़ी एक वस्त्र रहिला से घरे, माथा मुड़ी एक वस्त्र रहिला से घरे, रात्रि दिन तीन लक्ष्य नाम ग्रहण करे, रात्रि दिन तीन लक्ष्य नाम ग्रहण करे। लेकिन जिनके बड़े वाले वो पढ़िए जरा से। कह रहे हैं द प्रोस्टिट्यूट शेव्ड हर हेड क्लीन, प्रोस्टिट्यूट ने अपना एकदम सर मुंडवा लिया, क्लीन, है ना, एंड स्टेड इन दैट रूम वियरिंग ओनली वन क्लोथ, केवल एक वस्त्र में रहती थी। फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ हर स्पिरिचुअल मास्टर, शी बिगेन चैंटिंग होली नेम्स ऑफ कृष्णा 300,000 टाइम्स अ डे। हाँ, तो 3 लाख नाम वो भी लेने लगे, वो भी 192 माला करने लगे। शी चैंटेड थ्रू आउट एंटायर डे एंड नाइट। ये है संत का प्रभु हरिदास ठाकुर जी का थोड़ा सा संग करा और भक्त बन गए। क्या पावरफुल सॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है। क्या तुलसी सेवन करे चरवन उपवास, सेवन करे चरवन उपवास, इंद्रिय दमन हैला प्रेमेर प्रकाश, इंद्रिय दमन हैला प्रेमेर प्रकाश। अरे शी वर्शिप द तुलसी प्लांट, तुलसी प्लांट की वर्शिप करी, तुलसी सेवन कर, हाँ, फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। Instead of eating regularly, she chewed whatever food she received as alms. तो उसको जो भी भिक्षा में मिलता था वो उसको खाती थी, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े elaborate arrangements कर रही है। And if nothing was supplied, she would fast. और कुछ नहीं मिलता था तो क्या, फास्ट करती थी। Thus by eating frugally and fasting, she conquered her senses. उसने अपनी सेंसेस को जीत लिया। तो जो फास्टिंग होती है ये मदद करती है सेंसेस को जीतने में। एक्चुअली में एकादशी में हमें फास्टिंग करनी चाहिए, समझते होते हैं मेन्यू चेंज हो जाता है। फास्टिंग की जगह उस दिन और अच्छा हैवी मेन्यू ले लेते हैं, पकौड़े, पराठे, पूड़ी, टिक्की। तो कहने का मतलब सेंसेस को आप जितना ज़्यादा दोगे ना उतनी और बलवान बनेंगे। जैसे सांप होता है, सांप को अगर दूध पिलाओगे तो और जहर बढ़ेगा, है नहीं, उसका जहर कम नहीं होने वाला। तो सिमिलरली सेंसेस को आप जितना फीड करोगे ना, तो इसीलिए उसमें कल हमारी ब्रह्मचारी क्लास थी, महाराज जिनकी आज क्लास है वो कल क्लास ले रहे थे, तो बता रहे थे कि मतलब शौक हो जाओगे महाराज का, जो बता रहे थे उसको शेयर करते। महाराज बता रहे थे हमें कितना खाना चाहिए जितना हमारा हथेलियों में है, जितना खाना हमारा हथेलियों में है उतना खाना चाहिए। और उसमें भी एक चीज़ बताई कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम हमें कितना खाना चाहिए, जितना हथेली में है उसका 60% खाना चाहिए। और है ना, और क्या कहते हैं, आफ्टरनून में कितना खाना चाहिए, जितना हथेली में आए उसका 90% खाना चाहिए। और रात्रि में कितना खाना चाहिए, शाम के टाइम पे 10% खाना चाहिए। ऐसे कैसे कह रहे थे, ये लस्ट जो है रात में आती है, जो लस्ट होती है वो कब आती है। तो अगर हम ये सेंसेस को कंट्रोल रखना चाहते हैं तो हमें डाइट को क्या करना पड़ेगा, युक्त करना पड़ेगा, मॉडरेट डाइट। ऐसा नहीं कि हम, और फिर उसमें स्वीट के बारे में बताएं। स्वीट जो होती है वो एक्चुअली बॉडी में रजोगुण को बढ़ाती है। स्वीट होती है वो क्या बढ़ाती है, रजोगुण को बढ़ाती है, बॉडी में रजोगुण को बढ़ाती है। और फिर क्या होता है उससे बहुत इंद्रियां प्रबल हो जाती है, फिर अंदर से डिज़ायर आती है, इच्छा आती है, सेक्स डिज़ायर। इसलिए स्वीट्स पे भी हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, स्वीट्स पे कंट्रोल करना चाहिए। सभी स्वीट गासी तो इसलिए उसमें एक्चुअली ये बता रहे थे, इसलिए हमें
बड़ा कंट्रोल करना चाहिए। जो कैसे कहते हैं, तार मध्य जीवा लोभ माया ताके जेटा कठिन संसार। तो ये जीव जो है ये बहुत बहुत सुदूरमती है, इसे जीतना बहुत कठिन है। तो उसमें बताया था, जैसे नेक्टर इंस्ट्रक्शन में भी हम पढ़ते हैं, तो टंग बेली और जेनिटल्स तीनों एक ही सीध में आते हैं, एक ही लाइन, एक ही लाइन में आते हैं, टंग बेली जेनिटल। तो जिसकी टंग कंट्रोल नहीं है उसकी बेली कंट्रोल नहीं होगी, और फिर उसके जेनिटल्स पे भी प्रेशर पड़ेगा, और नेचुरली उसके अंदर वो भोगने की इच्छा है, यानी इच्छा है भोगने की, काम इच्छा है। तो इसलिए उसमें महाराज बता रहे थे चाहे महाप्रसादी क्यों ना खाया लेकिन अगर आप ओवर ईटिंग करोगे, अत्याहार करोगे, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्वीर भक्तिर विनश्यति, तो वो होगा ही हो, चाहे हम यदि महाप्रसाद केक थे वो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, रजोगुण को बढ़ाएगा। तो उसमें बता रहे थे कि हमें कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं, तो हमें मोड ऑफ गुडनेस को कल्टीवेट करना चाहिए। वी शुड कल्टीवेट मोड ऑफ गुडनेस में रहने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, ये बड़ा महत्व। क्योंकि रजोगुण से क्या आएगी, काम एश क्रोध एजा रजोगुण समुद्र। तो जब काम और क्रोध आता है वो रजोगुण से आता है। वही सताती है समस्या, काम क्रोध किसको सताता है, सब कुछ सताता है। तो काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव महाशलो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणम, ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो महाराज बता रहे थे कि हमें मोड ऑफ गुडनेस को कल्टीवेट करना चाहिए, कल्टीवेट द मोड ऑफ गुडनेस, उन एक्टिविटीज़ को करना चाहिए जो मोड ऑफ गुडनेस की हो। इसलिए हमारी जो सेंसेस हैं उनको हमें तो लगा के रखें, खाली नहीं। एग्जैक्टली पॉइंट इसमें था मैं इसमें भी देखता हूँ, इसमें भी मिल जाएगा मेरे को, तो बड़ा अच्छा पॉइंट था। उसमें मन के बारे में बता रहे थे, जो मन है उसको हमें खाली नहीं छोड़ना। यहाँ पे ये क्लास तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, उसमें बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाई थी उन्होंने, सुनना चाहेंगे बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाई थी, जिन की स्टोरी सुनाई। जिन 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 होते ना, इविल स्पिरिट, वो बोतल में बंद था, उन्होंने बोतल खोल दी एक, तो जिन बाहर आ गया, बोला कि तुम मुझे कोई टास्क दो, और अगर मैं खाली छोड़ दिया मेरे को तुमने, तो मैं तुम्हें मार दूँ। अगर तुमने मेरे को खाली छोड़ दिया तो मैं तुमको क्या करूँगा, मार दूँगा। तुम्हें मेरे को इंगेज रखना है, यू हैव टू कीप मी इंगेज। आपने मेरे को बिजी रखना, और अगर मैं खाली हो गया तो मैं तुम्हें मार दूँगा। सोचो ऐसा कुछ हो आपका कोई ऐसा जिन मिल जाए आपको, क्या करोगे। मैं खाली छोड़ दिया तो, है ना, उससे उन्होंने सोचा क्या करा सकते हैं इससे, चलो एक काम करो, मेरे कपड़े भरे पड़े धो दिए उसने, कपड़े चुटकियों में धो दिए। चलो सफाई कर दो, रूम की सफाई कर दो, रूम की सफाई फटाफट से कर दो। चलो बाथरूम साफ कर दो, चलो वो भी कर दिया। अच्छा वेसल्स साफ कर दो, वो भी कर दो, सब कुछ कर दिया, फटाफट से कर दिया। बोले अब बताओ अब क्या करना ऐसे करके तो वो उसको बोलता है कि काम करो, तुम जाओ जंगल में जाओ, है ना, गार्डन में जाओ, जंगल में जाओ, वहाँ पे ये जो पेड़ है इस पेड़ पे चढ़ो, और फिर ऊपर जाओ, फिर नीचे जाओ, फिर दूसरे पेड़ पे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, फिर तीसरे पेड़ पे, और करते रहो। जब ये खत्म हो जाए तो फिर से पहले से इंगेज रखना है, नहीं सब ऐसा बता रहे थे कि क्या कहता है, अगर हम खाली नहीं है, अगर हम खाली हैं तो ऐसा बताया कोई सेवा नहीं, तो ऐसा एक बार मेरे को किसी ने बोला था, खाली होना एक काम करो, सामने वाला जो ये ग्राउंड है इसमें जाओ, गड्ढा खोदो गड्ढा भरो, गड्ढा खोदो गड्ढा भरो, गड्ढा खोदो गड्ढा भरो, खाली मत रहो। उनकी खाली दिमाग जो होगा वो आपको खा जाएगा, आपको मार देगा, आपको ले जाएगा, इट विल टेक यू समवेयर एल्स, नहीं आपको कहीं ले जाएगा। इसलिए इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमें, और उसमें ये चीज़ भी बता रहे थे कि हमें अपने जीवन को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए, अपने लाइफ को, कि हम कभी भी कृष्ण को ना भूलें। वी शुड डोंट फॉरगेट कृष्णा एट एनी कॉस्ट, कभी ना भूलें। माइंड को खाली छोड़ दिया तो माइंड खा जाएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ बताई, माइंड को खाली नहीं छोड़ना।
तो जो सेंसेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, सेंसेस बड़ी स्ट्रांग हो जाए, सुन स्ट्रांग सेंसेस होंगी तो फिर वो क्या करनी चाहिए, इंजॉय, ऑब्वियसली इंजॉय को करना बढ़ाएंगे। चाहिए। तो इसलिए सेंसेस को हमें कमज़ोर करें और वो कमज़ोर हो सकती है जब हम एक रेगुलेटेड लाइफ जिएंगे, रेगुलेटेड सब चीज़ों पे रेगुलेशन करनी है। ऐसा नहीं है कि हम बिंदास व्यक्ति हैं, कृष्ण भक्त सदा बिंदास वो नहीं रहना चाहिए। लेकिन माया भक्त सदा उदास, है ना, सुना है आपने? कृष्ण भक्त बिंदास, माया भक्त सदा उदास। ये ऐसे ही बनाया हुआ है, कहीं आपको रेफरेंस नहीं मिला ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बोला। तो यहाँ पे कहने वाली बात ये है कि हमें मोड ऑफ गुडनेस को कल्टीवेट करना, सतो गुण को कल्टीवेट करना। उसके लिए जो करना पड़े वो करिए, सतो गुण को कल्टीवेट करने के लिए। जो जो हैबिट्स हैं सतो गुण की वो सब लिख लीजिए, लिख लीजिए क्या क्या होती है हैबिट्स। क्लीनिंग रखना, है ना, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, है ना। हमारा जैसे पहले 9:30 वी शुड स्लीप एंड 3:30 वी शुड वेक अप। 9 या 9:30 तक सो जाना चाहिए, 3 साढ़े 3 तक उठ जाना चाहिए। 6 घंटे की सफिशिएंट है, और ज़्यादा हो तो दिन में आधा घंटे का रेस्ट कर लेना चाहिए। इससे ज़्यादा रेस्ट नहीं करना चाहिए। इससे ज़्यादा रेस्ट करेंगे तो फिर तमोगुण में, तो इट्स इन तमोगुण। तो ज़्यादा खाते हैं फिर ज़्यादा सोएंगे, इसलिए उतना ही खाना चाहिए, है ना। ओवर ईटिंग करने से क्या होता है, तो स्पेशली रात की ईटिंग, बड़ी रात की ईटिंग को अवॉइड करना। अभी मत बोलना हमारा रात में ऑफिस ख़त्म होता है क्या करें, तो कम खाओ तो दिन में ज़्यादा खा लो दोपहर में, क्योंकि दोपहर में आप जगे हुए हो, एक्टिव हो बॉडी, और रात में फिर वो डाइजेशन तो छोड़ो, वो बहुत सारी मटेरियल डिजायर सेंसेस। So again, thus by eating frugally and fasting conquered the sense. She conquered the sense. Senses पे विजय पा सकते हैं जब हम क्या करेंगे, रेगुलेटेड लाइफ जिएंगे। नॉन रेगुलेटेड लाइफ जिएंगे, कुछ भी खाएंगे, कुछ भी सुनेंगे, कुछ भी करेंगे, तो फिर क्या होगा, वो नॉन रेगुलेटेड लाइफ होगी। फिर वो as soon as our senses were controlled, symptoms of love of Godhead appeared in her person. तो जैसे उसकी सेंसेस कंट्रोल हो गई, उसको लव ऑफ गॉडेड अपीयर होने लगी। सेंसेस को कंट्रोल करना पड़ा। आगे चलते प्रसिद्ध विष्णवी हैला परम महांति, बड़ बड़ वैष्णव तर दर्शने ते यांति। तो ये जो प्रोस्टिट्यूट थी इसका क्या हुआ, ये बड़ी एकदम फेमस हो गई, है ना, यूट्यूब पे छा गई फेमस हो, फेमस किस वजह से हो गया, अपने डिवोशन के लिए। एक्चुअली उन्हें फेमस होने की जरूरत नहीं होती। मतलब भक्ति जो है, जैसे हम देख सकते हैं, मतलब माधवेंद्र पुरी का एग्जाम्पल आता है, तो वो उनका पता चला तो फिर क्या हुआ कि उनके लिए, सोचो, उनके लिए भगवान ने खीर की प्याली को चुराया है, खीर का कटोरा, खीर चोर गोपीनाथ है नहीं, उन्होंने खीर चुराई थी भगवान की, इसलिए भगवान का नाम खीर चूरी है ना, ऐसा एक फेमस हो गए थे माधवेंद्र पुरी। इनके लिए भगवान ने खीर चोरी करी है, सोचो, इनके लिए भगवान ने खीर चोरी करी है, ये सो स्पेशल, भगवान ने खीर चोरी करी है इनके। तो कहने का मतलब है यहाँ पे भी इसको देख के बड़ी फेमस हो गई। ये मतलब वैश्या थी, आज इसने एकदम हेडशेप करा लिया, एकदम तिलक धारण कर लिया, आज जब कर रही है नहीं है। सोचो, मान लेते हैं कोई XYZ पर्सन है, बहुत गलत आदतों में लगा, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं हाफिज भाई से, हाफिज सईद भाई हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल भाईजान, और वो सर मुंडवा लें, एकदम दाढ़ी मुंडवा लें, बता दीजिए अब डालना चाहिए डालना, तो वो एकदम वैष्णव बन गए, वो तिलक लगा के हेड शिखा रख के आ रहे हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल के, फेमस हो जाएगी नहीं हो जाएगी, पुलिस वाले भी कहेंगे कमाल लगती एटलीस्ट फांसी तो नहीं देंगे वो तो कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मतलब एकदम निकृष्ट हो, और वो एकदम से ऐसा भक्त बन एकदम पैरों में पड़ जाएगी,
कह रहे वैश्यार चरित्र देखी लोके चमत्कार, वैश्यर चरित्र देखी वैश्य चमत्कार, हरिदास महिमा कहे करी नमस्कार। हरिदास महिमा करे नमस्कार। वैश्य का ऐसा चरित्र देखा कि वैश्या शुद्ध हो गई है, और फिर सब लोगों ने हरिदास को नमस्कार किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने आगे क्यों? एसोसिएशन बिकॉज ऑफ हरिदास ठाकुर एसोसिएशन। कोई होते ना लोग, जब मतलब जनरली रिजल्ट्स निकलते हैं कोचिंग के, तो पोस्टर बॉय बनाते हैं वो, हाँ स्पेशली नहीं भी होता है तो उसे फ़ोन करते हैं, तो हम तुम्हें पैसे देंगे, हाँ। तो हमारे पोस्टर बॉय बन जाओ, हमारी कोचिंग फेमस हो जाएगी, 100 में 100 लाया लड़का, हमारी कोचिंग से पास हो। तो यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट भी एकदम भक्त बन गई। तो हरिदास ठाकुर जी जो थे, उनका गुणगान क्या, हरिदास ठाकुर की महिमा है कि जो वैश्य है वो भी क्या बन गई, एक भक्त बन गई। गोपा जी तात्पर्य लिख रहे हैं, फले न परिच्यते, one is recognized by the result of his actions. In Vaishnav society there are many types of Vaishnava. Some of them are called Goswamis, some are called Swamis, some are called Prabhus, some are Prabhupada. One is not recognized, however, simply by such a name. A spiritual master is recognized as an actual guru when it is seen that he has changed the character of his disciples. ठीक है? Haridas Thakur actually changed the character of professional prostitute. People are greatly appreciated this, and therefore they offered obeisances to Haridas Thakur and glorified him. कई लोग जबरदस्ती अपने नाम के आगे जगत गुरु लिख लेते हैं, है नहीं? जबरदस्ती जगत गुरु लिख लेते हैं। तो उनसे पूछा जाए कहाँ कहाँ पे ट्रैवल करा जी आपके गुरु जी ने, बता ही नहीं पाते कहाँ कहाँ पे ट्रैवल करा, पता चले वो वहीं पे ही घूमते रहते हैं। है नहीं? तो जगत गुरु हैं तो मतलब पूरे जगत में गुरु घूमे होंगे ना, भ्रमण करके, तभी तो जगत गुरु है। यस। प्रभुपाद जी को कहा जा सकता है जगत गुरु, क्योंकि बिकॉज ही हैज 14 टाइम्स ट्रैवल करा पूरे ग्लोब पे 10 साल के अंदर। इम्पॉसिबल। क्या कहना है? सेम 14 बार पूरे ग्लोब का चक्कर लगा। यहाँ पे हम दिल्ली से साउथ इंडिया का चक्कर नहीं लगा पा रहे। क्या कहना है? साउथ इंडिया यात्रा करना कितना मुश्किल लगता है। हाँ। इतनी दूर है, 3 दिन लगेंगे जाने में यहाँ। तो फिर अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो जिसने प्लानिंग करी थी हरिदास ठाकुर को बदनाम करने की, किसने प्लानिंग करी थी? रामचंद्र खान ने। अब उसको क्या लगेगा? उसने किससे पंगे लिए थे? हरिदास ठाकुर। तब उसे क्या लगेगा? अपराध लगेगा। क्या लगेगा उसे? अपराध। अपराध लगेगा। अपराध केवल यही नहीं कि उसको लगेगा, उसका पूरा गांव खत्म हो जाएगा, पूरे गांव में हैजा फैल जाएगा। ऐसा उसने अपराध करा, ऐसा व्यक्ति, पूरा साम्राज्य खत्म हो सकता। कह रहे रामचंद्र खां अपराध बीज कैला, रामचंद्र खान अपराध बीज कैला, सेई बीज वृक्ष हैया हेते फलीला, सेई बीज वृक्ष हैया हेते फलीला। By inducing a prostitute to disturb Haridas Thakur, Ramachandra Khan caused a seed of offense at his lotus feet to germinate. This seed later became a tree. When it is rectified, Ramachandra Khan ate its fruit. तो इसने बीज डाला था, अभी पूरा पेड़ बन गया है। रामचंद्र खान ने जो अपराध किया था हरिदास ठाकुर के प्रति, है ना? महद अपराधेर फल अद्भुत कथन, अपराधेर फल अद्भुत कथन, प्रस्ताव पाइया कही सुनो भक्तगण, प्रस्ताव पाइया कही सुनो भक्तगण। कह रहे महद अपराधी, बहुत बड़ा अपराध करा इसने। This offense at the lotus feet of an exalted devotee has resulted in wonderful narration, है ना? तो सबसे पहले इसका इफेक्ट क्या हुआ? सहजयी अवैष्णव रामचंद्र खान हरिदास अपराधे भैला असुर समान। किसके समान बन गया ये? असुर के समान। तो नॉन डिवोटी तो पहले से ही था, लेकिन हरिदास ठाकुर जी के प्रति इसने अपराध किया, वैष्णव अपराध किया, तो क्या बन गया इसके अंदर? डेमोनियक टेंडेंसीज आ, डेमोनियक क्वालिटीज हैं। व्यक्ति जो है, इफ वी ऑफेंस द वैष्णव, तो क्या होता है एक्चुअली? वो एकदम नॉन डिवोटी बन जाता है। सारी नॉन डिवोशनल टेंडेंसीज उसके अंदर आ जाती हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छाएं आ जाती हैं,
और ये सब रिजल्ट हैं, these are very grievous results। पूरी भक्ति लता खत्म हो जाएगी, है ना। जैसे अपने इसमें पढ़ा हो, रूप गोस्वामी जी को टीचिंग्स में बताते हैं, किससे कंपेयर किया गया वैष्णव अपराध को? हाथी माता से। किससे कंपेयर किया गया? मैड एलिफेंट। हाँ, मैड एलिफेंट ऑफिस, पागल हाथी से कंपेयर किया। तो मैड एलिफेंट क्या करते हैं? अगर आ जाए तो पूरी तबाही मचा देते हैं। क्या कह रहे हैं? वैष्णवेर धर्म निंदा करे वैष्णव अपमान, वैष्णवेर धर्म निंदा करे वैष्णव अपराध, बहुदिनेर अपराध पाहिला परिणाम। बहुदिनेर अपराधेर पाहिला परिणाम। Because of blaspheming the cult of Vaishnavism, insulting the devotee for a long time, he now received the result of his offensive activity। अब उसे क्या मिल रहा है? अब उसे क्या मिल रहा है? रिजल्ट मिल रहा है। कह रहे रामचंद्र खां was a great offender at the lotus feet of Vaishnavas and Vishnu, just as Ravan, although born of a Brahman father, विश्वश्रवा अभी रावण का भी तिरुभाव तिथि आने वाला है 2 अक्टूबर को। जय अनिल। है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं, बट रावण ऑल्दो एक ब्राह्मण का पुत्र था, was nevertheless called असुर, राक्षस, because he offended रामचंद्र एंड हनुमान जी। हनुमान जी के प्रति क्या अपराध करा था? पूंछ में आग लगा दी थी हनुमान जी, और फिर हनुमान जी ने भी अच्छे से बदला लिया, एकदम राख कर दी थी सोने की लंका। So Ramachandra Khan also became such an asura because of his offense against Srila Haridas Thakur and many others। तो उसने भी बहुत अपराध किया। तो एक बार क्या होता है, नित्यानंद प्रभु उस गांव में जाते है ना। नित्यानंद गोसाई गौड़े यवे आइला, नित्यानंद गोसाई गौड़े यवे आइला, प्रेम प्रचारिते तबे भ्रमिते लागिला। नित्यानंद प्रभु की सेवा थी प्रचार करने की। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको आज्ञा दी थी, आप कहाँ जाओ? गौड़ देश में जाओ, वहाँ पे क्या करो? प्रचार करो। नित्यानंद प्रभु बंगाल में आए और ट्रैवल कर रहे थे। फिर यहाँ पे भी आता है, प्रेम प्रचारण आर पाषंड दलन, प्रेम प्रचार आर पाषंड दलन, दूरी कार्य अवधूत करे न भ्रमण। दूरी कार्य अवधूत करे न। तो दो पर्पस के लिए जो नित्यानंद प्रभु थे वो ट्रैवल करते। क्या पर्पस था? एक तो स्प्रेड द कल्ट ऑफ भक्ति को स्प्रेड कर, एंड डिफीट सबड्यू द एथीस्ट, और पाषंडियों को डिफीट करना। तो ये 2 कार्य थे नित्यानंद प्रभु इस चीज को करते। सर्वज्ञ नित्यानंद आइला तार घरे, नित्यानंद आइला तारे घरे, आशिया वशीला दुर्गा मंडप ऊपरे, आशिया वशीला दुर्गा मंडप ऊपरे। तो नित्यानंद प्रभु वहाँ पे आए उसके घर पे, और वहाँ पे एक दुर्गा मंडप, पहले के मतलब बंगाल में ऐसा होता होगा, आई डोंट नो, लेकिन वहाँ पे एक दुर्गा मंडप बनाया है नहीं। तो वहाँ पे बैठ गए नित्यानंद। कह रहे वेल टू डू हिंदू जेंटलमैन कंस्ट्रक्टेड देयर हाउस विद अ प्लेस कॉल्ड दुर्गा मंडप फॉर वर्शिप ऑफ द गॉडेस दुर्गा। देयर दे जनरली हेल्ड वर्शिप ऑफ गॉडेस एवरीवेयर इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर अक्टूबर। ये वाला रामचंद्र खां possessed such a दुर्गा मंडप at his residence। अनेक लोक जन संगे अंगन भरिला, अनेक लोक जन संगे अंगन भरिला, भीतर हईत रामचंद्र सेवक पठैला, भीतर हईत रामचंद्र सेवक पठैला। And when the Durga Mandap and courtyard became filled with crowds of men, Ramachandra Khan, who was inside the house, sent his servant to Nityanand। तो उसने नित्यानंद प्रभु के पास अपने सर्वेंट को भेजा। कह रहे हैं सेवक बोले गोसाई मोरे पठाई लखान, सेवक बोले गोसाई मोरा पठाई लखान।
गृहस्थेर घरे तुम्हारे दीव वासस्थान। तो ऊपर देखते हैं नित्यानंद प्रभु अराइव्ड, रामचंद्र खान डिड नॉट रिसीव हिम। आप सोचो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है इस चीज को समझना कि अपने नौकर को भेज दिया। तो कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी आई है आपके घर में और आप नौकर को भेज रहे हो, इज इट इन इंसल्ट और नॉट? यस। मान लो आपके घर पे प्रधानमंत्री जी आए तो आप खुद आओगे रिसीव करने के लिए, है नहीं? कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी आई आपके घर पे, है ना? तो यू शुड कम योरसेल्फ, खुद आना चाहिए, घर के मुखिया को आना चाहिए, ये नहीं कि घर के नौकर को भेज दें। अरे ये भगवान है, नित्यानंद प्रभु है नहीं है? एक तो पहले भीतर घर के अंदर नहीं बुलाया, बाहर ही बैठो, बाहर रुको, अंदर नहीं आना है नहीं है? जैसे एक बार हम किसी घर पे गए थे, उन्होंने कहा हाँ बाहर रुको, अंदर नहीं आना है ऐसे हाँ? तो दुर्गा मंडप would be part of outside. Thus Nityananda Prabhu entered outside house. Ramachandra Kha was inside house with the members of his family. To him personally, but sent his servant to inform him indirectly to go. मतलब indirectly उनको क्या बोल रहे हैं, आप जाओ, चले जाओ। आपसे ऐसी कोई बड़ी पर्सनैलिटी आपके घर पे आओ, आप उसे ऐसे बोलो यू गो, आप जाओ, सर्वेंट को भेज दिया। ओके, एक बार हम अभी पीछे को याद है, हम गौर पूर्णिमा थी तो उस दिन वो भी निकली शायद, रथ यात्रा टाइप का भी पालकी यात्रा निकली थी गौर पूर्णिमा को, याद है आपको? तो उसमें हम ये पीछे रोड नंबर 78 पे लोगों को इनवाइट करने रहे थे कि पालकी यात्रा निकलने वाली है भगवान की, तो आप भी आइएगा, पार्टिसिपेट करिए, भगवान की आरती कीजिए फॉर डोनर कल्टीवेशन। ऐसे हम गए, तो उसमें एक घर था, उसमें हमें तो पता नहीं था, हम अगले दिन गए थे इनवाइट करने। उसमें एक घर में, कौन सा घर था आई डोंट नो, तो वहाँ पे एक दिन पहले भी कुछ भक्त चले गए थे उन्हें इनवाइट करने के लिए, तो हमें पता नहीं था, तो हम भी चले गए अगले दिन उन्हें इनवाइट करने। हाथ मत लगाना हमारी घंटी को, निकल जाओ तुम लोग यहाँ से, आ जाते हो ऐसे करके उसने हमें बोला। तो कहने का मतलब है लाइक दिस, सोचो ऐसे करके। तो द सर्वेंट इन्फॉर्म नित्यानंद प्रभु, माय डियर सर, रामचंद्र का हैज सेंट मी टू अकोमोडेट यू इन सम कॉमन मैन्स हाउस, है ना? तो आप कहीं सरकारी स्थान में रुक जाइए। कह रहे हैं गोयालार गोशाला हया अत्यंत विस्तार, इहा संकीर्ण स्थल तुम्हार मनुष्य अपार। कह रहे आप गौशाला में चले जाइए, गोयालार गौशाला हया अत्यंत विस्तार, वो बड़ा स्थान है, आप गौशाला में चले जाइए, और ये जो जगह है ये आपके लिए ठीक नहीं है, अब यहाँ से चले जाइए। इनडायरेक्टली मतलब बोल रहे कि आप यहाँ से जाओ, कहीं और जाओ, ऐसे होता है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कह रहे भीतर अछिला सुनी क्रोधे भरीला, भीतर अछिला सुनी क्रोधे भरीला, अट अट हाशी गोसाई कहिते लगिला, अट अट हाशी गोसाई कहिते लगिला। कह रहे व्हेन नित्यानंद प्रभु हर्ड दिस, जब नित्यानंद प्रभु ने ऐसा सुना, ऑर्डर फ्रॉम द सर्वेंट ऑफ रामचंद्र का, ही बिकेम एंग्री एंड केम आउट, वो गुस्सा आया और वो बाहर आ गया। तो कोई हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे, हम किसी के घर जा रहे हैं, कोई बोल गया हाँ बाहर बैठो है ना, वो गौशाला के पास बैठो, है ना, बाहर ही रुकना, अंदर मत आना, और नौकर को बोल के भेज रहे, वो कितना गुस्सा आएगा नहीं आएगा? वो फिर भी वैष्णव बड़े दयामय होते हैं, उद्धार करने के लिए लगे रहते हैं, बाहर मत, अंदर मत आना। नित्यानंद को बड़ा गुस्सा आया, और बाद में वो बहुत जोर जोर से हंसे और बोले, क्या बोले? सत्य कहे ए घर मोर योग्य नाई, सत्य कहे ए घर मोर योग्य नाई, म्लेच्छ गो भद करे तार योग्य हय, म्लेच्छ गो भद करे तार योग्य हय। नित्यानंद को कह रहे हैं हाँ सही कह रहा है, ये परफेक्ट, ये मेरे योग्य है ही नहीं, ये जगह, ये मेरे लायक है ही नहीं जगह। मेरे रामचंद्र कहाँ स्पोकन राइटली, दिस प्लेस इज अनफिट फॉर मी, इट इज फिट फॉर काउ एंड काउ किलिंग मीट ईटर्स। ये किसके लिए है? जो जहाँ पे गाय खाने वाले
गाय को मारने वाले लोगों के लिए स्थान ठीक है, ये ऐसा ही स्थान है। जो नित्यानंद प्रभु ने उस स्थान को त्याग दिया है नहीं। तो इसलिए हमें बड़ा समझना चाहिए कि हमारे घर पे ऐसी बड़ी पर्सनैलिटियाँ आए, भगवान आए या भगवान के प्रतिनिधि आए, तो हमें बड़ा स्वागत करना चाहिए, शुड वेलकम, बड़ा अच्छा गेस्ट रिसेप्शन करना चाहिए, शुड वेलकम देम। ऐसे नहीं कि एकदम मुंह बना लिया क्यों आ गए लोग। शुड वेलकम देम। एतवली क्रोधे गोसाई उठिया चलीला, एतवली क्रोधे गोसाई उठिया चलीला, तारे दंड डीते से ग्राम न रहिला, तारे दंड डीते से ग्राम न रहिला। तो वहाँ नित्यानंद प्रभु को क्रोध आया और वो वहाँ से चले गए, उस है ना, इन द मूड, इन एन एंग्री मूड, और उस गांव में भी नहीं रुके, इस गांव में भी नहीं रुके, डीते से ग्राम न रहिला, उस गांव में भी नहीं रुके, ही डिड नॉट even stay in that village, उस विलेज में भी नहीं। जैसे एक मैंने किसी लेक्चर में सुना था, कहीं तो सुना था, अगर परिवार को बचाना है तो एक व्यक्ति का सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो कर देना चाहिए, उस व्यक्ति की वजह से तो परिवार खराब हो रहा है। हाँ, सिमिलरली ऐसे किसी गांव को बचाना है, एक परिवार का सेक्रीफाइस करना है तो कर देना, मतलब एक परिवार को बहिष्कार करना है तो निकाल देना चाहिए, गाँव बच जाएगा। यस, सुना ये सब सुना जो देश को बचाने के लिए पूरे फिर इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते अगर मान लो गाँव से फिर शहर आ जाएगा, हाँ, शहर के बाद देश आ जाएगा, देश और पूरे ग्लोब को बचाना है तो एक देश को भी हटाना देश है, और देश का नाम सब सही रामचंद्र खान सेवक आज्ञा दिला, रामचंद्र खान सेवक आज्ञा दिला, गोसाई यहाँ वशीला तार भट्टी खंड उड़ाइला, रामचंद्र खान ordered the servant to dig up the dirt in the place where नित्यानंद प्रभु से, अभी भी इसे शांति नहीं पड़ी, कह रहे जहाँ पे नित्यानंद प्रभु बैठे थे वो सफाई करो, खोदो उस जगह को। नित्यानंद प्रभु जिस जगह पे बैठे हैं, कह रहे उस जगह को खोदो, सफाई करो, उखाड़ो वहाँ की मिट्टी, नहीं है। गो माया जले ले पीला सब मंदिर प्रांगण, प्रभु रामचंद्र मन नाहैला प्रसन्न, जो नित्यानंद प्रभु जहाँ पे बैठे हैं वो कौन सा कैसा स्थान हो जाएगा, अपने आप में नेचुरली प्योरिफाइड प्लेस, उस जगह को क्या कह रहे हैं, टू प्योरिफाई दुर्गा मंडप एंड कोर्टयार्ड रामचंद्र खान स्प्रिंकल्ड and smeared with water mixed with cow dung, but still his mind was unsettled. तो नित्यानंद प्रभु जिस स्थान पे बैठे थे उस जगह को वो सफाई कर रहा है, पानी छिड़क के, गोबर को साफ डाल के, कि नित्यानंद प्रभु बैठे हैं ना यहाँ पे, कंटेमिनेट करके गए। तो ये मेंटालिटी थी, दिस इज द, कितना बड़ा अपराधी बन गया। कह रहे दस्यु वृत्ति करे रामचंद्र, राजा रे ना दिया कर, क्रुद्ध हैया मिलेच्छ उजीरा आइला तारक। कह रहे रामचंद्र खान बिजनेस वाज अनक्वेश्चनेबल, for he tried to avoid paying income taxes to the government, therefore the government means the finance was angry and came to his residence। तो उसने कर नहीं दिया तो इनकम टैक्स वाले आ गए उसको छापा नहीं, फिर उसके बाद तिहाड़ जेल में गए है ना, कौन ईडी छापा, ईडी को आशी से ही दुर्गा मंडप बस कैला, काशी से दुर्गा मंडप बस कैला, अवध्य वध करी मांस से करे रंगीला, अवध्य वध करी मांस से करे। तो वहाँ पे जो नित्यानंद प्रभु बोल के गए थे ना वो सच हो गया। अब देखो क्या है, मुस्लिम मिनिस्टर आया वहाँ पे, उसने वहाँ पे दुर्गा मंडप पे जहाँ पे नित्यानंद प्रभु बैठे थे वहीं पे अपना रेजिडेंस बनाया मुस्लिम ने, और वहाँ पे क्या करा, he killed a cow and cooked the meat at that very place। नित्यानंद प्रभु क्या कहा, कहते हैं क्या श्राप देंगे, गाय का, ये गाय का स्थान बनेगा, गाय काटने वालों का स्थान। हाँ, अब वहाँ पे मुस्लिम मिनिस्टर आया, उसने वहाँ पे गाय का वध करा, गाय काटी और वहाँ पे पकाया उसे,
यानी स्त्री पुत्र सहित रामचंद्र बांधिया, श्री पुत्र सहित रामचंद्र बांधिया, तार घर ग्राम लूटे 3 दिन रैया। तारा घर ग्राम लूटे 3 दिन रैया। क्या कह रहे हैं, रामचंद्र खां को बांध लिया उसने, उसकी पत्नी बच्चों सबको बांध लिया, और उसके जितने घर पे विलेज के सारे हाउस से सबको लूट लिया। से घर 3 दिन करे अमेध्य रंधन, से घर 3 दिन करे अमेध्य रंधन, आर दिन सब लैया करिला गमन। आर दिन सब लय करिला गमन। So in that very room he cooked the flesh of cow for 3 consecutive days. 3 दिनों तक उसने लगातार वहां पे गो मांस पकाया, 3 दिनों तक। और नेक्स्ट डे वो क्या करा, अपने फॉलोअर्स के साथ वहां से चला। जाति धन जन खानेरा सकल लैला, बहु दिन पर्यंत ग्राम उजाड़ रहिला। Muslim minister took away Ramchandra's position, wealth, followers. For many days the village remained deserted. अनेक दिनों तक वो जो जगह थी वो एकदम रेगिस्तान बन गई। मोहन तेरा अपमान ये देश ग्रामे हया, एक जनेर दोष सर्व देश उजड़ाया। Wherever an advanced devotee is insulted, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे भी एक एडवांस डिवोटी की इंसल्ट होती है। फॉर वंस मैन फॉल्ट, एक व्यक्ति की वजह से द एंटायर टाउन और प्लेस इज एफ्लिक्टेड, पूरा का पूरा देश, शहर, उस जगह पूरी खत्म हो जाए, तबाह हो जाए। 4th कैंटो में भी इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जब दक्ष प्रजापति ने किसके प्रति अपराध करा था? शिव जी के प्रति अपराध करा। अब सोचो, दक्ष प्रजापति तो शिव जी ने प्रणाम ही तो नहीं करा था। शिव जी तो हमेशा किसका चिंतन करते थे? भगवान का। भगवान के चिंतन में वो एकदम समाधि में थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, है ना। शिव जी सोचे ये शिव जी जो है ये मेरा दामाद है, पूरी बॉडीली कॉन्सेप्ट लाइफ में करना चाहिए। और फिर शिव जी को उसने क्या क्या उल्टा सीधा नहीं बोला, मरकट लोचन है, बिच्छू सांप लपेटता है, राख लपेटता है, पता नहीं है ब्रह्मा जी के कहने पे कौन सी बुरी घड़ी में मैंने अपनी बेटी की से शादी कर दी। ये सब प्रैक्टिकली बोलता है वो। भूत प्रेत सब दोस्त हाँ, भूत प्रेत इसके सब दोस्त हैं, फॉलोअर्स हैं। फिर उसके बाद जो उस सभा में होता है, कर्स काउंटर कर्स, बस लड़ाई। फिर उसके बाद भृगु मुनि भी आ जाते हैं, भृगु मुनि श्राप देते हैं, तो लाइक दैट पूरी सभा पूरी स्पॉइल हो जाती है, पूरी सभा स्पॉइल हो जाती है। किसकी वजह से? एक व्यक्ति की वजह से। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं एक व्यक्ति की वजह से पूरा का पूरा क्या हो गया, गांव पड़ता है, गाँव पूरा खत्म, फिनिश है नहीं है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये जो ऑफेंस है इससे बचना चाहिए। ये ऑफेंसेस जो होते हैं एक्चुअली क्या करते हैं, भक्ति लता को सुखा दे, ड्राई कर देते। ऑफेंसेस मेक्स भक्ति ड्राई। और उसमें भी सबसे बड़ा जो अपराध है वो क्या है, वैष्णव अपराध, है ना। तो हम देख सकते हैं कैसे उसको पूरा सब कुछ, एक हरिदास ठाकुर जी के प्रति अपराध करा और वैष्णव के प्रति अपराध करा, नित्यानंद प्रभु के प्रति भी अपराध करते, चूका नहीं। ऐसे ही शुरुआत होती है ना, कि वैष्णवों के प्रति, फिर गुरु के प्रति, फिर डायरेक्टली भगवान पे। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, इसी अंत्य लीला में एग्जाम्पल आएगा रामचंद्र पुरी का। एक और होते हैं रामचंद्र, वो भी वैष्णवों को क्या करते थे, बुलाते थे अपने घर पे, खिलाते थे, अच्छे से भरते थे प्लेट, कहते देखो देखो सन्यासियों को इतना खाते ऐसे करके, ऐसे देखो देखो, बुलाते थे अपने घर पे और पूरी प्लेट भर देते थे, है ना। ये लो ये लो ये लो, है ना, डोसा लो, सांभर लो, इडली लो, ये लो, सारे 56 भोग भर दिए। कहते सन्यासियों को इतना खाते हैं, बाप रे बाप। हमने तो नहीं देखा ऐसा, है नहीं। फोटो भी खींच रहे, देखो फेसबुक पे भी डाल दी, है ना, इस्कॉन के डिवोटीज पाते गए तो ऐसा। तो ये बड़ा। और अगर कोई कम लेता था, ए तुम फल्गु बैरागी है मैंने दोनों तरफ से, चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी। फिर उसके बाद वो अपराध करते हैं माधवेंद्र पुरी के लिए। कह रहे माधवेंद्र पुरी बेचारे तो क्या बोलेंगे, इंसल्टेड पोजीशन में,
अपनी अंत्य लीला में थे, वो भगवान का स्मरण कर रहे थे और रो रहे थे। फिर क्या क्रंदन कर रहे हो, ब्रह्म पे चिंतन करो, ब्रह्म पे, वेदांत पे चिंतन करो, ये क्या रोना धोना लगा रखा है, सेंटिमेंट्स को छोड़ो। मतलब गुरु को उपदेश कर रहे हैं, गुरु को उपदेश कर, उनके प्रति अपना माध्यमिक के पीढ़ी को क्या बोलते हैं, हट जा मेरे सामने से, शक्ल मत दिखाइयो। और फिर उसके बाद वो महाप्रभु के प्रति भी अपराध करता है। वो गंभीरा जाते हैं महाप्रभु के रूम में, वहाँ पे देखते हैं कुछ चींटियाँ चल रही थी, मीठा खाया। तो ये सन्यासी ने मीठा खाया, मीठा सन्यासी हो गए मीठा खाते हैं। इतना अपराध वाली टेंडेंसी, तो दक्ष प्रजापति की अपराध वाली टेंडेंसी हम देखते हैं। शिव जी के प्रति ऑफेंस करा था जब स्वयं भुवा मनवंतर में थे, स्वयं भुवा मनु के टाइम पे थे, पहले मनवंतर में, तब भी अपराध करा। और 6th मनवंतर में आ जाते हैं, चक्षुष मनवंतर, और वहाँ पे किसके प्रति ऑफेंस करते हैं हम, नारद मुनि के प्रति। नारद मुनि के, जो नारद मुनि ने उनके बेटों को 11,000 बेटों को सन्यासी बना दिया। तो फिर उसके बाद नारद मुनि को श्राप ही दे देते हैं, तुम एक स्थान पे टिक नहीं पाओगे। तो नारद मुनि भी उसे एक ब्लेसिंग लेते हैं। नारद मुनि तो कहते हैं एज अ ब्लेसिंग, चलो अच्छा है, एक जगह नहीं टिक पाऊंगा, जगह जगह घूम घूम के क्या करूँगा, प्रचार और सन्यासी। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम देखते हैं कि एक तो वैश्या को हरिदास ठाकुर जी ने उद्धार करा। वैश्या ने भी ऐसा नहीं, वैश्या ने भी पूरे हृदय से हरिदास ठाकुर जी के इंस्ट्रक्शंस को पालन किया, हाफ हार्टेडली नहीं करा, विथ फुल हार्ट, विथ फुल सरेंडर। वैश्य जो थी, गुरु मुखा पद्म वाक्या चित्ते ते कौरिया क्या आर न कौरी हम, पूरे हृदय से उसने हरिदास ठाकुर जी की इंस्ट्रक्शंस को पालन किया और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया। 3 लाख नाम ले दिए, हेड भी शेक करा लिया, प्रोस्टिट्यूट हो गई है नहीं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रामचंद्र खान जिसने प्लानिंग करी थी हरिदास ठाकुर जी को डिफेम करने की, उसका क्या हासिल हुआ। उन्होंने नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध करा और फिर उसका पूरा गांव ही खत्म हो गया। वो तो खत्म हुआ ही, उसका परिवार, उसका गांव सब खत्म हो गया, डेजर्ट बन गया। फिर डेजर्ट, ऐसे एक एग्जाम्पल कोई तो बता रहा था, जैसे हमारा जैसे मंदिर पहले 63 नंबर रोड पे था, पहले मंदिर जो था हमारा रोड नंबर 63 पे था। तो फिर क्या हुआ एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं पता, जैसे बता रहा हूँ जो सुनाया है। तो वहाँ वाले ने बोला खाली करो, यहाँ से खाली करो, कुछ तो हुआ था उसका। तो अभी भी वो जो लैंड है ना, वहाँ पे कुछ है नहीं, जंगल है। उसने मंदिर वहाँ से खाली कराया था, अभी भी उस लैंड पे क्या है, कोई रह नहीं पाया, जंगल है। ये रोड नंबर 63 पे यहाँ से खाली कर ऐसा मेरे को सुनने में मिला। अभी भी वो जो लैंड है पूरी जंगल है। नहीं, जैसे हम जू वाली स्टोरी पढ़ते हैं, मिस्टर एन, उसने कितना सताया भक्तों को, इतना सताया, एंड में मर गया, हार्ट अटैक आ गया। तो सोचो ये है वैष्णव, लाइव एग्जाम्पल देख सकते। तो ऐसा होता है, पूरा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो यही तक रखते हैं। बाकी कुछ अनाउंसमेंट रिगार्डिंग, मैंने कैंप के लिए एक मैसेज भी डाला था आप लोगों को, देखा था आपने? देखा मैसेज नहीं देखा? हम अभी क्वेश्चन लेंगे।